और उसी परमेश्वर के लिए परमेश्वर हमें चुना। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, विशेषकर एंजल दीदी को, उनके परिवार को मैं विशेषकर धन्यवाद देती हूँ। जिस प्रकार दीदी ने कहा, जब मैं 10th में थी, दीदी 12th में थी, और सच में परमेश्वर धन्यवाद देती हूँ। उस समय से हमारा जो रिश्ता है परमेश्वर अब तक संभाल के रखा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, क्योंकि खून के रिश्ते मिटते हैं, लेकिन जो परमेश्वर में जो रिश्ते बने रहते हैं वो हमेशा रहते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। एक छोटा सा गीत गाऊंगी और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए आगे बढ़ेंगे। प्रेज गॉड। मांगा है मैंने एक वर अनोखा, उसके ही यत्न में लगा अब रहूंगा। मांगा है मैंने एक वर अनोखा, उसके ही यत्न में लगा अब रहूंगा। जीवन भर मैं रहूं तेरे घर में, तेरी मनोहरता पर दृष्टि रखूंगा। जीवन भर मैं रहूं तेरे घर में, तेरी मनोहरता पर दृष्टि रखूंगा। मेरी आरज़ू है ये, रहूं तेरे साथ शो, हाथों में हाथ हो, सदा तेरा साथ हो, मेरी आरज़ू है ये। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर दिए समय के लिए धन्यवाद देती हूँ। आज हम एक वचन की ओर जाएंगे, निकाल लेंगे दूसरा शमूएल 5वां अध्याय उसका 10वां पद। दूसरा शमूएल 5वां अध्याय उसका 10वां पद। और अगर आपने दाऊद की बढ़ाई या और प्लीज। दाऊद की बढ़ाई अधिक होती गई, और सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता था। आमीन। प्रेज गॉड। 2 मिनट प्रार्थना करेंगे और वचन की ओर जाएंगे। धन्यवाद 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 स्वर्ग विराजमान मेरे सच्चे जीवित दयालु प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके सम्मुख आने का सौभाग्य आपने हमारे जीवन में दिया। मैं आपको लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ खुदावंद परमेश्वर। विशेषकर प्रार्थना करती हूँ ईश्वर राजा, हालेलुया, हम आपके जन है प्रभु जी, मैं आपकी हूँ प्रभु जी, हालेलुया, संतान आपके हैं परमेश्वर पिता होने पाए। परमेश्वर इस सभा के द्वारा आपका नाम ऊंचा उठने पाए, हालेलुया, आपके लोगों का विश्वास बढ़ने पाए आपके प्रति। जो परमेश्वर जो हालेलुया एक परमेश्वर हमारा जो हालेलुया उत्तरदायित्व है, वो इन दिनों प्रतिदिन हमारा आगे बढ़ने पाए, हम आपके प्रेम में आगे बढ़ने पाए, पवित्र आत्मा से भरने पाए, पवित्र सेवकाई से भर कर आगे लेके चलना प्रभु जी। हालेलुया, एक एक लोग को समर्पित करती हूँ परमेश्वर पिता। कोई मानुषिक शब्द नहीं प्रभु जी, सिर्फ और सिर्फ आपकी वाणी को सुनने के लिए, एक एक के जीवन में कार्य होने के लिए आप मदद करना। आपने ऐसा किया, धन्यवाद। हरे प्रार्थना यीशु मसीह के बेटे पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुन और ज्ञान करना पिता, आमेन। प्रेज गॉड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने दिए वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। ये हम देखते हैं दूसरा शमूएल की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसके 10वें पद में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, दाऊद की बड़ाई अधिक होती गई और सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उसके संग था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कौन किसके संग था? सेनाओं का यहोवा, हालेलुया। किसके संग था? दाऊद के संग था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। मैं अपने जीत परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। एक ऐसा परमेश्वर इस संसार में, जहां तक मैं समझती हूँ, या फिर इस मनुष्य की जहां तक समझ है, मैं यह बात को बताना चाहती हूँ कि सिर्फ एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रेज गॉड। क्यों? क्योंकि वही एक परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थनाओं को, जहां कोई नहीं सुन पाता, वो परमेश्वर हमारी सुनता है। प्रेज गॉड। चाहे आप बाथरूम के अंदर बैठ के रो रहे हो, चाहे बेडरूम के अंदर अकेले बेडरूम में बैठ के रो रहे हो, चाहे किसी भी अवस्था में, रोड में चलते समय, कहीं पर आपकी आवाज तो सुनने वाला सिर्फ एक है, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रेज गॉड, हालेलुया। और मैं सचमुच धन्यवाद देती हूँ सर्वप्रथम परमेश्वर का कि उसने मुझे और हमें से प्रत्येक को चुना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें आज अपनी बुलाहट को समझने की आवश्यकता है मेरे प्रिय। प्रेज द लॉर्ड। हम जहां भी हैं परमेश्वर के नाम की महिमा करने वाले होने पर। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद के जीवन की, हालेलुया, इस बारे में, हालेलुया, इस प्रकार यहाँ पे लिखा है, दाऊद की बड़ाई अधिक होती गई क्योंकि परमेश्वर यहोवा उसके संग था। कौन इसके संग था?
परमेश्वर यहोवा उसके संग था। प्रेज लॉर्ड। हम देखते सेम ऐसा ही कुछ पद कहाँ इस्तेमाल किया गया है, जेनेसिस उत्पत्ति की पुस्तक उसके 39 के 2 में, उत्पत्ति की पुस्तक 39 के 2 में कुछ इस प्रकार लिखा है, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था, यहोवा उसके संग था, सो वह भाग्यवान पुरुष हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कौन उसके संग था? यहोवा उसके संग था। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वह क्या हो गया? भाग्यवान पुरुष हो गया। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम ऐसा देखते हैं, यदि हमारे साथ कोई रहे या ना रहे, हमारे बीच कोई रहे या ना रहे, हमारे साथ कोई रहे या ना रहे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह यदि हमारे साथ है, यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच है, हालेलुया, तो परमेश्वर क्या है? हम तो कौन भाग्यवान है? हम भाग्यवान है। परमेश्वर यदि हमारे संग है तो भाग्यवान कौन है? हम भाग्यवान है। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्यों? क्योंकि एक ऐसी ताकत है जो हमको लेकर चलेगी। हालेलुया। आपके जीवन के किसी भी विपरीत परिस्थिति में क्यों ना हो आप, हालेलुया, आपको लेकर चलने वाला परमेश्वर की एक अगुवाई, परमेश्वर का एक हाथ है मेरे प्रिय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम देखते हैं सेम वैसे ही एक और जगह हम देखते हैं, वो कहां पर देखते हैं? हालेलुया, नए नियम अगर हम देखें, हम देख सकते हैं प्रेरितों की पुस्तक उसके 9 के 5 में लिखा है कुछ इसी प्रकार। प्रेरितों की पुस्तक में वहां पे कौन देख किसको देखते हैं? पौलुस को देखते हैं। प्रेज गॉड। प्रेरितों के काम उसका 9वें अध्याय, है उसका प्रभु, है प्रभु कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने किसको चुना? जो उसको सता रहा था। यीशु मसीह ने किसको चुना? जिसको वो सता रहा था। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। शाऊल नामक एक व्यक्ति, उसने क्या किया? उसने क्या, वो क्या करता था पता है ना? वो किसको सताता था? मसीहियों को सताता था। प्रेज लॉर्ड। वो मसीहियों को क्यों सताता था? हालेलुया। वो एक गलत विचारधारा में था। वो अगर उसके बारे में पढ़ा जाए, वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, लेकिन उसको सच्चाई क्या है पता नहीं है। उसको क्या नहीं पता है? सच्चाई क्या है पता ना होने के कारण वो क्या कर रहा था? हालेलुया, मसीहियों को सता रहा था। उसको ऐसा लगता था यदि मैं मसीहियों को सताऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। कैसा था? नहीं था। लेकिन परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर प्रेमी है, इसलिए वो क्या करता है? उसने किसको चुना? हमें चुना। कई बार हमने भी जाने अनजाने से परमेश्वर को सताया है। कई बार हमने जाने अनजाने से परमेश्वर को दर्द दिया है। वचन लिखा है कि तू पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। प्रेज लॉर्ड। कई बार हमारे चाल चलन से, हमारे उठने बैठने बोलचाल से हमने किसको दर्द दिया है? परमेश्वर को दर्द दिया है। क्या परमेश्वर में छोड़ दिया? नहीं, परमेश्वर में कभी नहीं छोड़ा। क्यों? कि परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा, हालेलुया। आप जहां भी हैं, जिस भी परिस्थिति में, जिस भी जगह है, आपको किसकी किसकी महिमा करनी है? परमेश्वर की महिमा करनी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये बताते हुए मैं एक बात को बताना चाहती हूँ, हालेलुया। मेरे जीवन की छोटी सी गवाही बस बताना चाहती हूँ, हालेलुया। मैं जब छोटी सी थी, हालेलुया, मैं परमेश्वर धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर का प्रेम मुझे खींचा। हालेलुया। इस संसार में आज हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, प्रभु जी आपका प्रेम मुझे और आपके करीब खींचने पाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। मुझे और भी आपके प्यार को पहचानने का मौका दे। मुझे और भी पवित्र आत्मा की उपस्थिति में, पवित्र आत्मा में भरने की मुझे क्या दे? ताकत प्रदान कर। यदि आप ऐसी प्रार्थना करोगे, मेरा परमेश्वर कहता है मैं अच्छी मनोरथों को पूरी करता हूं। मैं कैसी मनोरथों को पूरी करता हूं? अच्छी मनोरथों को। अच्छी मनोरथों का मतलब क्या है? बड़ा घर मिलना, अच्छी नौकरी मिलना, ऊंचाइयों में पहुंचना? कभी नहीं। प्रेज गॉड। ये सब साइड बाय साइड है। हालेलुया। मैं यहाँ बैठे हुए प्रत्येक लगभग जितने मेरे को दिख रहे हैं सब जवान दिख रहे हैं। प्रेज गॉड, परमेश्वर के नाम की महिमा। मैं एक बात को बोलना चाहती हूँ, प्रेज गॉड, कभी भी अपनी पढ़ाई, ऑब्वियसली पढ़ाई को लेकर जरूर सीरियस होना है, पढ़ना भी है, लेकिन कभी भी परमेश्वर से बढ़कर किसी भी चीज को इंपॉर्टेंस ना दे। कारण आपकी पढ़ाई कभी आपका भविष्य नहीं बना सकती, आपकी नौकरी कभी आपका भविष्य नहीं बना सकती, आपके विचार कभी आपके भविष्य नहीं बना सकते। लेकिन यदि आप परमेश्वर के सम्मुख घुटने टिकाए, मेरा परमेश्वर सामर्थी है। आपकी योजनाओं से बढ़कर, आपकी समझ से बाहर, आपके सोचने से काफी बढ़कर परमेश्वर आपके लिए करने के लिए सामर्थी है। प्रेज गॉड, हालेलुया। कारण ये है, हालेलुया, परमेश्वर कभी कभी हमारी इच्छाओं को पूरी क्यों नहीं करता है? हालेलुया, हालेलुया। बहुत अच्छा एक कोट था इंग्लिश में, हालेलुया, हालेलुया। गॉड
destroys our dream because he know that dream destroy you later. Praise God. कहने का मतलब है परमेश्वर कभी कभी मेरे सपनों को, आपके सपनों को तोड़ता है क्योंकि उसको पता है शायद वो सपने आगे जाकर आपको तोड़ देंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। कारण क्योंकि आपकी इच्छाओं को या फिर आपको इस संसार में भेजने से पहले परमेश्वर ने आपका नाम लेकर बुलाया है। या फिर सरल भाषा में कहा जाए तो आपकी माँ के कोख में रचने से पहले, आपकी माँ आपको जानने से पहले, आपके पिता आपको जानने से पहले आपको जानने वाले परमेश्वर है, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। उस परमेश्वर के निकट यदि आप जाएं और प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको जरूर आशीष को देने के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। हालेलुया। मैं दाऊद के बारे में बताना चाह रही थी। हालेलुया। दाऊद के पुस्तक में इस प्रकार लिखा है, हालेलुया, इस प्रकार लिखा है, दाऊद की बड़ाई अधिक होती गई क्योंकि यहोवा उसके संग था। दाऊद कौन था मेरे प्रियो? एक चरवाहा था। गाय, भेड़, बकरी को चराने वाला एक चरवाहा था। प्रेज गॉड। ये चरवाहा क्या कभी सोच सकता है कि वो एक राजा बनेगा? सोच सकता है? कदापि नहीं। प्रेज गॉड। लेकिन दाऊद को पता है दाऊद के साथ जो है वो इस संसार से बढ़कर है। दाऊद के साथ जो है वो इस संसार की शक्तियों से बढ़कर है, मेरी बुद्धि से बढ़कर है, मेरी समझ से बढ़कर है। प्रेज गॉड। मुझे दाऊद की एक बात बहुत अच्छी लगी, वो ये थी कि उसके सारे भाई उससे वेल क्वालिफाइड थे मेरे प्रियो। हालेलुया। उसके जितने भाई थे उससे काफी ज्यादा क्वालिफाइड थे। क्यों बोलने का मतलब है, अगर आप बाइबल में एक एक पद को निकालने का समय नहीं है, मुझे पता आप लोगों को भी पता है। अरे जब आप दूसरे शमूएल की पुस्तक में पढ़े वहां पे आप देखते हैं, देख सकते हैं, जब वहां पर हले शमूएल अभिषेक करने के लिए आते हैं तो हले किसको पहले चुनते हैं? बड़े बड़े बेटे को, हले बड़े भाई को चुनता है। जब वो बड़े भाई को चुनते हैं, हले उसको उनको लगता है हाँ शाऊल राजा तो इतने लंबे थे, ये भी लगभग उसी प्रकार लंबा है, तो मतलब ये क्या हो सकता है, शायद यही होगा राजा बनने के लिए। परमेश्वर आत्मा तुरंत बोलती है मैं बाहरी मनुष्यत्व को देखकर प्रसन्न नहीं होता हूं। प्रेज गॉड। परमेश्वर हमारे बाहरी, इस बाहरी से देखकर परमेश्वर कभी खुश नहीं होते। परमेश्वर क्या देखता है मेरे प्रियो? अंदर की बात देखता है। हालेलुया। जब संसार बाहर का मनुष्यत्व देखता है, मेरा परमेश्वर अंदर के मनुष्य को देखता है। हालेलुया। इसलिए आज हम प्रार्थना करें, प्रभु मेरे अंदर की आत्मा की आंखों को खोल कि मैं तेरे प्रेम को चखने पाऊं, ताकि मैं तेरे प्रेम को समझ सकूं। हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर को पहचानना चालू करेंगे, हालेलुया, परमेश्वर हमको आशीष भरने के लिए क्या है? सामर्थ्य। प्रेज गॉड, हालेलुया। धन्यवाद। आपको जानने वाला कोई नहीं होगा मेरे प्रियो। शायद आप बंद रूम के अंदर रहते होंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मैं ऐसा क्यों बोली? जब मैं, हालेलुया, बचपन से मेरी बहुत इच्छा थी मैं परमेश्वर से काय करूं, परमेश्वर के लिए आगे बढ़ूं। जब मैं 10th क्लास में पहुंची मेरी इच्छा थी मैं बाइबल कॉलेज जाऊं, लेकिन नहीं हुआ। जब मैं 12th क्लास पहुंची मेरी इच्छा थी बाइबल कॉलेज जाऊं, तब भी नहीं हुआ। ये सारी बात के परमेश्वर के मैं जानती हूँ क्यों? प्रेज गॉड। अगर मैं 10th या 12th में, मेरे मेरे पास्टर को लोगों ने समझाया जब मैं 10th में थी, बोले कि बेटा पढ़ाई जब कंप्लीट हो जाए तो आगे बढ़ना, क्योंकि कल के डेट में कोई बोलेगा कि 11th 12th भी कुछ नहीं किया आगे परमेश्वर की सेवा करने के लिए। वो लोग बोलते हैं पीठ में बहुत सारी बातें बोलते हैं, लेकिन चिंता की बात नहीं है, बोलने वाले बोले। अगर परमेश्वर आपको जहां बुलाया, जिस समय बुलाया, आप उस समय निकलने को तैयार है, क्योंकि उसकी बुलाहट सर्वश्रेष्ठ है। प्रेज गॉड। उसकी बुलाहट के आगे यदि आप अपने घुटने को टेक ले, परमेश्वर आगे आपको लेके चलने के लिए सामर्थ्य है। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब मैं 12th में पहुंची, हालेलुया, मेरी इच्छा थी मेरे प्रियो, लेकिन मैं आज विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर उस समय क्यों मुझे नहीं भेजा, क्योंकि मेरे लिए परमेश्वर मेरे स्कूल में, मेरे कॉलेज में परमेश्वर ने मेरे लिए सेवकाई रखी थी। हालेलुया। मैं बहुत टूटे हृदय से गई थी, मैं बहुत टूटे हृदय से नर्सिंग गई थी। आई लव नर्सिंग ना, मैं नर्सिंग अपनी इच्छा से गई हुई व्यक्ति हूँ, मैं पसंद करती हूँ नर्सिंग। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। हालेलुया। जब मैं नर्सिंग गई, हालेलुया, मेरे को परमेश्वर, जब मेरे एडमिशन के लिए गई तो मेरे एक व्यक्ति से पहचान होता, उसका नाम नीलिमा था। मेरी इच्छा थी, यहाँ बैठे हुए सब लोग को मैं बोलना चाहती हूँ, जब मैं 7th 8th क्लास में थी, आई वाज आल्सो अ फ्रेंड सर्कल, मेरे को भी एक फ्रेंड सर्कल था, मेरे 2-3 फ्रेंड्स थे, हम बहुत करीबी फ्रेंड्स, लेकिन उस समय भी मैं परमेश्वर सेवा के लिए जाती थी। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर मुझसे बातचीत करता था कि नहीं, तुझे इन लोगों को छोड़ना है। तो हम लोग को लगे कि परमेश्वर कैसे बात करता है? प्रेज गॉड।
परमेश्वर तो आज तक मेरे को नहीं बोला दीदी, ऐसा कुछ आप लोग सोचेंगे, लेकिन आप वचन पढ़ो तो कुछ समझ आएगा। परमेश्वर बातचीत करता है। लॉर्ड विल टेल यू, परमेश्वर आपको बोलेगा कि नहीं बेटा उस रास्ते तुझे फिरना है। आप जब उस रास्ते में चलेंगे आपको डिस्कम्फर्ट महसूस होना चालू हो जाएगा, तो समझ जाओ कि आपको अब रास्ते से मुड़ने की आवश्यकता है, वो फ्रेंड सर्कल छोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका बेस्ट फ्रेंड सिर्फ एक है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। मैंने अपने जीवन में देखा है मेरे प्रियो, हालेलुया, जब मेरी आवश्यकता थी, लोग कहीं ना कहीं से मुझे नहीं मिल पाता, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा जानने वाला, मेरा बनाने वाला मेरी आवश्यकताओं के बीच उतर कर आता था। चाहे वो हॉस्टल लाइफ रहा हो, चाहे वो कॉलेज लाइफ रहा हो, चाहे मेरे जीवन के किसी भी जगह में, हालेलुया। इवन जब मैं अपने माता पिता के साथ थी, एक छोटी सी बात को बताना चाहूंगी। मैं छोटी थी, क्लास 5th वगैरह में थी, मेरे को अच्छे से याद नहीं, उस समय एक फ्रॉक निकला था। हालांकि एक संसार की बात है, लेकिन एक ऐसा ही छोटा सा एग्जाम्पल, क्योंकि 5th क्लास में उतनी बुद्धि तो अपन की होती नहीं, जितनी उतना ही समझ। तो मम्मी पापा बोलते थे कि प्रेयर करो, परमेश्वर प्रार्थना को उत्तर सुनता, प्रेयर करो, परमेश्वर प्रार्थना, कोई भी आवश्यकता है प्रार्थना करो। तो मैंने कहीं पे एक फ्रॉक देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं अपने हृदय में बोली, ईशु पापा, मुझे कुछ भी, आज भी मेरी आदत है, मुझे कुछ भी चीज पहले, मुझे कुछ भी चीज मेरे हृदय में आएगा, मैं सबसे पहले ईशु पापा आई वांट दिस, यदि आपकी इच्छा हो तो चाहिए, वरना नहीं चाहिए, यदि आपकी इच्छा हो, ऐसा मैं बोलती हूँ। उस समय मुझे फ्रॉक दिखा, बोले ईशु पापा यदि आपकी इच्छा हो तो काश वो फ्रॉक मिलेगा तो अच्छा लगेगा। मेरे यहाँ बर्थडे का समय आया, मेरे पापा मेरे बर्थडे से मुझे फ्रॉक जरूर खरीद के देखते हैं, तो हम लोग फ्रॉक लेने जाते थे। तो बुधवारी बाजार करके था उस समय बिलासपुर में, चलो बिलासपुर में दीदी रहती रही है इसलिए मैं स्पेशली नाम को बोली। तो वहां हम लोग गए, पसंद नहीं आया, गोल बाजार गए, पहला दिन गए, पसंद नहीं आया। और पापा लोग की आदत होती है ना, वो लोग ज्यादा दुकानों में घुसना पसंद नहीं करते हैं। अब मम्मा तो बेचारे हमारे साथ टॉलरेट करके हमारे साथ चलते हैं। एनीवे, तो मैं पहले दिन गई, मुझे कुछ पसंद नहीं आया, तो मैं ईशु पापा को बोली, ईशु ये लोग बोल रहे बेटा अच्छे अच्छे ड्रेस दिखा रहे, मुझे कुछ नहीं पसंद आ रहा। तो मम्मी लोग सोचे इसको क्यों नहीं पसंद आ रहा, क्यों नहीं पसंद आ रहा। तो मैं अंदर अंदर बोली, ईशु बाबू मैं जो देखी इसमें से कुछ नहीं है, ये कुछ मेरा नहीं है। फिर दूसरे दिन हम गए, मैं जैसे, क्योंकि मेरे पापा बोले थे बिल्कुल टाइम नहीं है, आधे घंटे में जो तुझे ले लेना, वरना फिनिश, वी विल गो टू होम, हम घर वापस जाएंगे। हम जैसे ही गाड़ी से उतरे, हमारे पास एक लूना था, तो 2 व्हीलर था, उसमें हम लोग वहां से उतरे। उतरने के बाद थोड़ा दूर आगे चली, मैं जो पसंद की सेम वैसा, सेम वही कलर, सेम वही ड्रेस। मैं बोली परमेश्वर आप इतना ज्यादा मेरी, मतलब मैंने बस मन में सोचा ही था, राइट, मैंने तो कुछ भी मैंने इतना ईशु पापा चाहिए 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 ऐसा नहीं, बस काश ये मिल जाता ईशु पापा, बस इतना ही सोचा था। मेरे कहने का मतलब है मेरे प्रियो, ये सांसारिक बात है, इस पे अपना दिमाग में कल से बैठ के सूट के लिए प्रेयर नहीं करना। मेरे कहने का मतलब है कि वो छोटी सी इच्छा को ना, 5th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे की बुद्धि कितनी होगी, वो छोटी सी इच्छा को शायद परमेश्वर मुझे बताना चाह रहा था कि देख तेरे मम्मी पापा तुझे नहीं समझ पाए, कोई तुझे समझ नहीं पाया, मैं तुझे समझता हूँ, प्रेज गॉड, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, प्रेज लॉर्ड। आज यहाँ बैठे हुए किसी भी व्यक्ति अगर किसी भी बात से निराश है, यदि आपको लगता है कि आपसे प्रेम करने के संसार में कोई नहीं है, आपकी परिस्थिति यदि आपको निराशित करती है, आप बलवंत हो जाए, क्योंकि आपसे प्रेम करने वाला सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी एक परमेश्वर है जो हमारे बीच है, जो हमारे अंदर है, वो यहोवा हमारे संग है, इसलिए हम भाग्यवान हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम आपको धन्य, हम अपने आप को बोले, जीसस रियली आई एम वेरी ब्लेस्ड। आप बोले प्रभु मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ क्योंकि मुझे आपने चुना। हालेलुया। इस संसार के किसी भी चीज को मिलने से बढ़कर यदि परमेश्वर का प्रेम यदि आपको खींचकर बुलाकर अलग किया प्रियो, आप भाग्यवान है। हालेलुया। यदि आप परिवार से अकेले निकल कर आए हो, यदि आप परिवार से अकेले हो, मैं आपको बताना चाहती हूँ दुखित मत होइए, आपकी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है। प्रेज गॉड, हालेलुया। ऐसे बताते जाऊंगी, बहुत समय निकल जाएगा। हालेलुया। मैं आगे, हालेलुया, एक और भाग्यवान पुरुष, एक और पुरुष के बारे में मैंने बताया, उसका नाम क्या है? यूसुफ है। हम लोग देखे थे जेनेसिस की पुस्तक 39 उसके 2 में इस प्रकार लिखा है, 39:2 में, हाँ, यूसुफ अपने स्वामी के घर में रहता था, यहोवा उसके संग था, सो वो भाग्यवान पुरुष हो गया। प्रेज गॉड। किसके बारे में लिखा है? यूसुफ के बारे में। यूसुफ का जीवन कैसा था मेरे प्रियो? यूसुफ अपने पापा मम्मी का इकलौता दुलारा था। हालेलुया। लेकिन उसके भाई लोग उसे प्रेम किए क्या? नहीं किए। क्यों? उसके विजन के कारण। किसके कारण? उसके इस विजन के कारण। उसने जो उसको परमेश्वर जो दर्शन दिया था, उस दर्शन के कारण उससे क्यों करते थे? उससे क्या करते थे? लोग घृणा करते थे। हालेलुया। उससे लोग उससे चिढ़ते थे। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर ने उसको दिखाया वो निष्कलंकता के साथ वो करता था। हालेलुया। दावीद भी ऐसे ही था। दावीद भेड़ बकरी चराने जाता था। हालेलुया। भेड़ बकरी के चराने जाता था। यहाँ पे यूसुफ के बारे में क्या देखते हैं? यूसुफ भी
उसके भाई लोग चराने गए, वो साथ में उनको भोजन देने के लिए गया था। क्या करने के लिए गया था? मदद करने के लिए गया था। लेकिन क्या हुआ? उसके भाई लोगों ने उसको क्या किया? बेच डाला। प्रेज लॉर्ड। उसको क्या किया? बेच डाला। जब भाई लोगों ने छोड़ दिया, जब संसार ने उसे छोड़ दिया, क्या परमेश्वर ने छोड़ा? कदापि नहीं मेरे प्रिय। हालेलुया। इस संसार की अधिक से अधिक प्रेम करने वाले लोग आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन आपका परमेश्वर प्रेमी है, वो आपको कभी भी ना त्यागने वाला परमेश्वर है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। ये दोनों व्यक्तित्व के बारे में हमने ये पढ़ा, यहोवा उसके संग था, यहोवा उसके संग था। आज हम परमेश्वर से कहें, पवित्र आत्मा आप हमारे संग होइए, यीशु मसीह आप हमारे संग होइए। प्रेज गॉड। हालेलुया। कारण हालेलुया, दाऊद के बारे में आप एक बात को देख सकते हैं। दाऊद आखिरकार राजा बना। जब वो राजा बना ना, वो कैसे नृत्य, क्या पता है आपको? एक बार पढ़ लीजिए, मैं बहुत पसंद करती हूँ उस वाक्य को। वो लिखा है दूसरा शमूएल की पुस्तक, दूसरा शमूएल उसका 6वां अध्याय और उसका 20 से यदि हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस प्रकार लिखा है। हालेलुया। मीकल इस प्रकार तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लौटा, और शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इस्राएल का राजा अपना शरीर अपने कर्मचारियों की, हालेलुया, लौंडियों के सामने ऐसा उघाड़े हुए था जैसे कोई निकम्बा अपना तन उघाड़े रहता है। क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। तब दाऊद ने मीकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने संति मुझको चुनकर अपनी प्रजा इस्राएल के प्रधान होने को ठहराया है, उसके सम्मुख मैंने ऐसा नाचा और मैं यहोवा के सम्मुख ऐसा ही नाचा करूंगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। जानते हैं क्या इंसिडेंट है? हालेलुया। यहोवा की वाचा की पुस्तक, हालेलुया, ये बाइबल, प्रेज गॉड, हालेलुया, वाचा की जो पुस्तक है वो कहां पर था पता है मेरे प्रियो? हालेलुया, ओबेदेदोम के घर में था। कितने महीने था? सिर्फ 3 महीने था। हालेलुया। यदि आप उस चरित्र के बारे में पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, ओबेदेदोम की पुस्तक, यहोवा की जो पुस्तक या फिर यह जो बाइबल है, वो ओबेदेदोम के घर में कितने दिन तक था? सिर्फ 3 महीने तक था। और आप पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप पढ़ोगे। मैं आपके लिए पढ़ लेती। दूसरा शमूएल उसका 6वां अध्याय और उसका 12वां पद। हालेलुया। दूसरा शमूएल 6वां अध्याय उसका 12वां पद। तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर जो कुछ उसका है उस पर परमेश्वर ने परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। तब दाऊद ने जाकर यहोवा के संदूक को ओबेदेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचाया। प्रेज गॉड। समझ में आया? हालेलुया। ये बाइबल कितने महीना था? 3 महीने तक था। किसके यहाँ था? ओबेदेदोम के यहाँ पे था। आप देख सकते हैं जब ओबेदेदोम के घर में ये 3 महीने बस तक था, लेकिन 3 महीने के अंदर ओबेदेदोम की परिस्थितियां बदल गई। लिखा है, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो कुछ उसके पास उस समय था वो सब कुछ उसको मिला। हालेलुया। आज हमको सोचना है ये बाइबल क्या है, आज हमारे पास कितने साल हो गए। हालेलुया। क्या आज हमें वो भूख और प्यास है? मैं ये विश्वास करती हूँ ओबेदेदोम जिस प्रकार उस वाचा की पुस्तक का इज्जत करना था वो उस प्रकार इज्जत किया, उस प्रकार उसके भय भक्ति से रहा, इसलिए परमेश्वर उसको आशीष दिया। मेरे प्रिय, हालेलुया। आज हमारी आवश्यकता है कि हम भी उसी प्रकार, हालेलुया, जिस प्रकार ये वाचा की पुस्तक में लिखा है, अपने आप को पवित्रताएं में बनाकर रखे। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बना के रखे। हालेलुया। मुझे दाऊद की बात बहुत अच्छी लगी। दाऊद को जैसे पता चला, दाऊद क्या क्या पता है, वो जो वाचा की पुस्तक है अपने घर लेकर आया। जो अपने घर लेकर आया, कैसे लेकर आया? नाचते और गाते हुए लेकर आया। जब नाचते और गाते हुए मीकल देखी, मीकल को वो बात क्या लगा? हालेलुया, बहुत ही तुच्छ लगा। मीकल बोली, तू क्यों इस प्रकार नाच रहा है? हालेलुया, तुझे शर्म आना चाहिए। तू राजा होकर इन सारे प्रजा के सामने क्या कर रहा है? तू नाच रहा है। लेकिन दाऊद को पता है, दाऊद को राजा बनाने वाला, दाऊद को पदवी देने वाला एक मात्र राजा है, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दाऊद के बाद का बोध था कि दाऊद को उस जगत पहुंचाने के लिए, हालेलुया, किसी ने नहीं लेकिन परमेश्वर ने अनुग्रह को प्रदान किया। प्रेज द लॉर्ड। आज आप जहां जिस हाल में है, परमेश्वर ने आपको लाके इसलिए रखा है कि आप परमेश्वर के जीवित गवाह बने। हालेलुया। हो सकता है लोग आपकी निंदा करें, हो सकता है लोग आपका अपमान करें, हो सकता है लोग आपके पीठ पीछे 10 तरह की बातें बोले, बोलने वाले को बोलने दीजिए। हालेलुया। क्योंकि वो आपको स्वर्ग के राज्य का मुकुट नहीं
नहीं देने वाले, हालेलुया। वो आपको स्वर्ग के राज्य में नहीं पहुंचाने वाले, आपको पहुंचाना सिर्फ एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। वो ही एक परमेश्वर है जो मेरे लिए क्रूस पर अपनी आखिरी खून तक बहाया, हालेलुया। इस संसार में आपसे इतना प्रेम कोई नहीं कर सकता मेरे प्रियो। कोई भी आपको 10 बार आई लव यू बोले, कोई भी आपको 10 तरह की बातें बोल के आपके दिमाग को फिरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्योंकि किसी ने आपके लिए खून नहीं बहाया। यीशु मसीह आपके लिए आखिरी बूंद खून लहू बहाया ताकि आपका उद्धार हो। प्रेज द लॉर्ड। ताकि आपका उद्धार हो, ताकि मेरा उद्धार हो, ताकि बैठे प्रत्येक का उद्धार हो। कारण परमेश्वर सामर्थ्य है, हालेलुया। हालेलुया। वो अपना महिमा में शरीर को स्वर्ग में छोड़कर इस संसार में मनुष्य रूप धारण इसीलिए किया ताकि मुझको और आपको एक मार्गदर्शन दिखा सके। वो हमको इसीलिए उपवास रखा ताकि वो हमें बताए कि बेटा तुझे उपवास रहना है। वो इसीलिए कोड़े को खाया, वो ये बताना चाहे कल तेरे पर भी इस प्रकार के तनाव आएंगे, सताव आएंगे, लेकिन तू चिंता ना करना। जो शक्ति मुझे दिए वो शक्ति मैं तुझे देने के लिए सामर्थ्य हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हले धीरज धरे, हले विश्वास रखे, वो परमेश्वर सामर्थ्य है मेरे प्रियो, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। हम जब आगे देखते हैं कुछ इस प्रकार लिखा है, हालेलुया हालेलुया, पौलुस के बारे में, हालेलुया हालेलुया। इस प्रकार लिखा, हम जब यूसुफ के बारे में देखते हैं, यूसुफ के संग यहोवा था और यूसुफ के संग यहोवा होने के कारण यूसुफ क्या हो गया? भाग्यवान पुरुष हो गया, हालेलुया। तो हम दाऊद की जीवन से आज क्या सीखे? हमारी कोई निंदा कर, जब कलीसिया में जब जाकर बैठेंगे, जब ताली बजाएंगे तो बगल में ये मत देखना मेरे बगल वाला ताली बजा रहा है कि नहीं बजा रहा है, ये मत देखना। प्रेज द लॉर्ड। ये मत देखना मेरे बगल वाला स्तुति कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये मत देखना। अपनी आंखों को बंद रखो जब आप परमेश्वर के सम्मुख चले जाओ। ये मेरे को कोई सिखा ली कि परमेश्वर की आत्मा ने जो बताया मैं आपको बता रही। जब मैं छोटी थी, हालेलुया, जब मैं आराधना करती थी, हालेलुया हालेलुया, मैं परमेश्वर को आज भी विश्वास करती हूँ मेरे प्रियो। उस दिन की आराधना, उस दिन की आशीष जो आज मुझे यहाँ तक लेकर चली, हालेलुया। मैं जब जाते अपने घुटनों में बैठती थी, हालेलुया, आज भी ऐसा ही है मेरे प्रियो। हम घुटने में बैठते, आंखों को बंद करते हैं। अब मेरी आंख के सामने को मैं किसकी आराधना करने के लिए आई हूँ? प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने के लिए आई हूँ। अपनी आंखों को, अपने दिमाग को सिर्फ ये बात पे लगाए कि मैं आजू बाजू किसी को देखने के लिए नहीं आई हूँ। अगर देखा तो हम कहीं और जाके मिल सकते थे, राइट? हम चर्च क्यों आए हैं? हम कलीसिया में क्यों आए हैं? हम यीशु मसीह की आराधना करने के लिए आए हैं, हालेलुया। हम परमेश्वर से कहे प्रियो, हालेलुया। मैं जब भी, आज भी नाइट ड्यूटी के बाद मैक्सिमम मेरा फ्राइडे में, हमारे यहाँ फ्राइडे वर्शिप रहता है, थर्सडे मेरी नाइट रहती है। मैं रात भर एक ही प्रार्थना करती हूँ, प्रभु कल जब मैं चर्च जाऊं, मैं आत्मा और सच्चाई सबके आराधना कर सकूं, मुझे थकावट ना हो, क्योंकि मेरा 12 घंटे ड्यूटी है। इतना शरीर थक जाता है। मैं यहाँ से जब टैक्सी बुला के जब हम पहुंचते हैं, कम से कम 15 से 20 मिनट लगता है रास्ता। वो 15 से 20 मिनट मेरी आंखें अपने आप बंद हो जाती है। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, जब प्रार्थना में जाकर जब बैठती हूँ, परमेश्वर मुझे बहुत बल देता है, हालेलुया। परमेश्वर मुझे शक्ति देता है। तब मुझे एक और बात समझ में आया, हाले खाने और पीने से शक्ति नहीं मिलता, पवित्र आत्मा की सामर्थ है जो हमको बल के साथ लेके चलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की मैं ऐसा क्यों बोली मेरे प्रियो, हालेलुया। आज के दिन हाले आपको बात का निर्णय करना है। जब मैं कलीसिया में जाऊंगी, मेरे बगल में कौन बैठा ये नहीं देखूंगी, मैं किसके साथ हूं, मैं किसके सम्मुख हूं? मैं यहोवा के सम्मुख हूं। दाऊद क्या किया? क्या दाऊद ये देखा मैं राजा हूं, मेरी पदवी है, ये प्रजा मेरे को देखे? नहीं, दाऊद को चिंता की बात नहीं थी, क्योंकि दाऊद को पता था मेरे प्रियो, हाले दाऊद को बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है, हालेलुया। दाऊद को पता है दाऊद को राजा बनाने वाला कोई और नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए दाऊद ने क्या किया? दाऊद अपने घुटने पे आया, हालेलुया। हम देखते वो नाचा, हालेलुया, इस प्रकार नाचा कि रानी, हले कहां से देख रही थी? राजमहल से निकल कर देख रही थी, खिड़की से देख रही थी। तो रानी को बहुत शर्म आया कि राजा किस प्रकार नाचे, लेकिन ना राजा को शर्म नहीं आ। जानते क्यों? जो जिस परिस्थिति से निकल कर आगे बढ़ता है उसको पता है वो कहाँ था और वो कहाँ है, उसको स्तुति करना चाहिए। कहने का मतलब, हमें पता है कि हम कल कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज मैं यहाँ हूं, यदि आज हम जिस जगह पर हैं, उसका सिर्फ क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? परमेश्वर को मिलना चाहिए, हालेलुया। यदि आप किसी भी परेशानी से गुजर रहे हो मेरे प्रियो, हालेलुया, एक बात को ध्यान रखिएगा, परमेश्वर आपकी अवस्थाओं को जानता है, हालेलुया। जो परमेश्वर दाऊद को जो चरवाहा था, उसको यदि वो राजा बना सकता है, यदि वो नियमों को बदल सकता है, वो परमेश्वर मेरे और आपके लिए भी नियम को बदलने के लिए सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए, हालेलुया। हम देखते यूसुफ के बारे में, हालेलुया। तो हम दाऊद के जीवन से क्या सुखे हैं? आज हम ये दाऊद के जीवन से ये सीखा, जब मैं आराधना में जाऊं, मैं भी खुशी के साथ नाच कर आराधना करूं। मैं ये ना देखूं मेरे बगल वाला क्या कर रहा है, मैं ये ना देखूं मेरे आजू बाजू क्या कर रहा है, हाले मेरा भाई क्या कर रहा है, मेरी बहन क्या करे, मेरे फ्रेंड क्या करे। नहीं, करने वाले जो करने दो,
आपको परमेश्वर जिस बुलाहट से बुलाए वो आपका उत्तरदायित्व है पहचानना। हालेलुया। वो आपको कोई और नहीं पहचानेगा। हालेलुया। आप आत्मा और सच्चाई से पूरे बल के साथ पूरी शक्ति के साथ ताली बजाकर परमेश्वर की आराधना करें, नाचते हुए परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। हले वचन कहता है तुम बुद्धि से, समझ से और आत्मा से क्या करो, आराधना करो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और यह दूसरा हम किसको देखे थे? यूसुफ को देखे थे। हालेलुया। यूसुफ के जीवन में एक अच्छी बात हमने देखा मेरे प्रियो, यूसुफ इतने सारे कष्टों से होकर गुजरा, दाऊद भी कष्टों से गुजरा था, अभी वो सब बता को टाइम नहीं है ना। यूसुफ भी कई सारे कष्टों से को गुजरा। कहाँ कहाँ कष्ट मिला? घर से कष्ट मिला, है ना, भाई लोग जाके बेच दिए ना, भाई जाके बेच दिए। प्रेज द लॉर्ड। फिर कहाँ पहुंचाया गया? जहां पहुंचाया गया वहां से लोग उसको पकड़ कहाँ 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 भेज दिए? एक पोतीपर के घर में भेज दिए। वहां पर भी कहाँ हुआ? टेम्पटेशन। इतना ध्यान रखें, यदि आप मसीह के बच्चे हैं, टेम्पटेशन आपके पीछे है। कहने का मतलब वो आपको कैसे भी मोड़ना चाहती है, किसी भी तरीके से आपको गिराना चाहती है। 10 तरह की बातें आपके सम्मुख लाएगा ताकि कौन गिरे? आप गिरे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के महिमा। लेकिन किंतु परंतु सब जोड़कर जितने भी आपको कारण लगाना है, इस कारण हुआ उस कारण, जो भी कारण डालना है, डालने के बाद एक बात ध्यान में रखिए, वो कारण नहीं है, कारण सिर्फ एक ही है। आप परमेश्वर के बच्चे हैं, शैतान आपको गिराना चाहता है। आप मसीह के वीर हैं, वो आपको नाश करना चाहता है। इसलिए विभिन्न प्रकार के टेम्पटेशंस को, संसार की बातों को, हालेलुया, शारीरिक बातों को, हालेलुया, विभिन्न 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 बात, जब कॉलेज में पढ़ते हैं, कॉलेज की बहुत सारी बातों को हमारे दिमाग में डालता है। यार वो कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? वो कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकती? नहीं, नेवर। आप परमेश्वर के चुने हुए जन हो। प्रेज द लॉर्ड। आप परमेश्वर के भक्त हो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपको बुलाकर अलग किया है। मैं आज बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, यदि अकेले भी खड़ा होना पड़े यीशु मसीह के लिए, आप अकेले खड़े हो। लेकिन आप याद रखना, जब आप अकेले खड़े होंगे, परमेश्वर आपके साथ 10 नहीं हजारों स्वर्गदूतों खड़ा होने के लिए सामर्थ्य है। इसलिए आप कभी ये मत सोचना प्रभु मैं अकेली पड़ गई, नहीं, कदापि नहीं। जब आप अकेले खड़े होंगे, मेरा परमेश्वर स्वर्ग से आनंदित होकर आपको वहां पर खड़ा करने के सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा मैं क्यों बोली? और जब आप अकेले खड़े होंगे मेरे प्रियो, हालेलुया, देखिए हर बात के लिए एक दाम देना जरूरी है। यीशु मसीह ने हमको बचाने के लिए अपना जीवन दिया, दिया ना, इसलिए आज मैं और आप बचाए गए। हालेलुया। हमको भी एक दाम देना, वो दाम क्या है? प्रभु यदि आप चाहते हो वो तो मैं नहीं करूंगी। आप नहीं चाहते मैं ऐसा बात ना करूं, मैं बात नहीं करूं। प्रभु यदि आप चाहते मैं ऐसा ना करूं, मैं नहीं करूंगी। प्रेज द लॉर्ड। और अगर वो टेम्पटेशन आपके सामने आए और यदि आप कर ना पाए, तो तुरंत एक बात याद रखना, रोमी के पुस्तक में इस प्रकार लिखा है, जो मैंने चाहा था वो मैं नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि शरीर की बातें मुझसे लड़ती है। हालेलुया। जब हम आत्मीयता में आगे बढ़ते हैं, शरीर की बातें हमें उस बात को क्या करती है? उसके ऊपर हावी होना चाहती है। लेकिन एक बात याद रखें, हालेलुया, संसार हम पर हावी नहीं होना चाहिए। क्योंकि हालेलुया, पानी जब तक, नाव जब तक पानी के ऊपर है बहुत सही है, लेकिन वो समुद्र का पानी जब नाव में भरने लगे तो नाव डूब जाएगी, नाव डूब जाएगा। कहने का तात्पर्य है मेरे प्रियो, जब तक आप मसीह जीवन में, संसार में है, हम सब संसार में है, हम भी एक मसीह रूपी नाव को लेकर चल रहे हैं। लेकिन यदि संसार में वो संसारिक बातें भर जाए, हमारा मसीह रूपी नैया डूब जाएगा मेरे प्रियो। इसलिए इसलिए आज परमेश्वर से कहे, प्रभु मुझे एक विशेष बल दे, पवित्र आत्मा की उस सामर्थ मुझे दे कि मैं अपनी जो भी कमजोरी, उन कमजोरियों को रख के बोले, प्रभु मैं इस बात से आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं इस बात को छोड़ना चाहती हूँ। हल्ले मैं संसारिकता नहीं चाहती, मैं संसार के दोस्तों को नहीं चाहती, लेकिन मेरा प्रेम, आपका प्रेम मुझे खींच नहीं पाया। हालेलुया। मैं जब कॉलेज लाइफ में थी मेरे प्रिय, हालेलुया, इस तरह की बहुत सॉरी स्कूल लाइफ में थी, हालेलुया, कि कॉलेज लाइफ में, कॉलेज से बाहर निकल टाइम ही नहीं मिला कभी। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जब मैं स्कूल लाइफ में थी, हालेलुया, हालेलुया, ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स थे, सब मिलते थे, विभिन्न तरह की बातें होती थी, कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट होना चालू होता था। लेकिन जैसे मैं अपनी गाड़ी निकाल, गाड़ी चलाना चालू करती थी, परमेश्वर मेरे से बात करना चालू करता था। और उसके बाद में प्रभु नहीं, मैं अब उनके बीच नहीं जाऊंगी, अब मेरा उनसे कोई नाता नहीं है। लेकिन जब हम ना ऐसे सोचते ना, तो और टेम्पटेशन लाएगा शैतान, ऐसा करो, ऐसा नहीं, तुझे बुला रहे हैं, तुझे बहुत प्यार करते, ऐसा नहीं, नेवर। परमेश्वर से बढ़कर कोई नहीं प्रियो। हालेलुया। क्यों? मेरे को उस समय गाना मुझे बहुत पसंद है, गाना बस मैं गाना चाहती हूँ। वो गाना कुछ इस प्रकार था, हालेलुया। सबसे पहले ये लिखा है वो जो गीत के स्टार्टिंग में इस प्रकार लिखा है कि जो मैंने चाहा था कर नहीं पाता, जो ना मैं चाहा था उसको ही करता, जो मैंने चाहा था कर नहीं पाता, जो ना मैं चाहा था करता उसी को, भटका पथिक हूँ राह दिखा दो, मेरी ये मंजिल
पार लगा दो, भटका पथिक हूँ, राह दिखा दो, मेरी ये मंजिल पार लगा दो। कहने का तात्पर्य गाने में इस प्रकार लिखा, प्रभु जी मैं संसार में चलना आपके लिए जीना चाहता हूँ, लेकिन मैं भटक जा रहा हूँ। प्रभु जी मैं जीना चाहती हूँ आपके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भटक जा रही हूँ। तब परमेश्वर की आत्मा आपसे कहना चालू करेगा, मेरा सामर्थ्य तेरे लिए काफी है। प्रेज द लॉर्ड। मेरी सामर्थ्य निर्बलता में तुझे बलवंत करेगी, मेरी सामर्थ्य तुझे बल। सचमुच परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए मैं कहना चाहती हूँ, ऐसे कई सारी परिस्थितियां थी, शायद मैं भी संसार की तौर पर दौड़ने लगती, लेकिन किंतु परंतु बहुत सारे कारण थे, लेकिन मैं अपनी यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ। जैसे ही उस दलदल की कीचड़ में पैर रखने वाली रहूं, परमेश्वर मुझे बुलाकर अलग करता था, क्योंकि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता था। वही परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, लेकिन वो आपकी दिल की इच्छा को चाहता है। मेरा यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर नहीं, घुसपैठ करने वाला नहीं, वो आपकी इच्छाओं को जानकर कार्य करेगा। यदि आप नहीं चाहते, परमेश्वर उस चीज को आपसे दूर करेगा। सिर्फ आपको प्रार्थना में आगे बढ़ना है। यदि आप नहीं छोड़ पाए, जिस तरह मैं कई लोग से कहती, कई लोग जब हम लोग साइकेट्रिक वगैरह में जाते, तो मैं बहुत से लोग से ऐसा मिलती, कई लोग बोलते हैं कि ऐसा है ऐसा है। जैसे शराबी लोग, मैं शराब नहीं पीना चाहती, मैं पी रहा हूं। यदि आप चाहते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करना चालू की, आप जिस बात किसी भी प्रकार के संसार के पाप क्यों रहा हो, यदि आप छोड़ना चाहते हैं, परमेश्वर के सम्मुख आज घुटने टेक लीजिए, कहिए प्रभु जी मैं चाहता हूं कि उससे ऊपर 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 उठना, आप मुझे बलवंत कीजिए। परमेश्वर आपको लेकर चलने के सामर्थ्य। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद तीसरा जल्दी से बता के खत्म करूंगी। तीसरा हमने इसके देखा था पौलुस के बारे में। हालेलुया। पौलुस के बारे में हमने इस प्रकार देखा था, प्रेरितों की पुस्तक का 9वां अध्याय, उसके दूसरे पद ने इस प्रकार लिखा है, हालेलुया। वो क्या करता था? मसीहियों को सताता था। प्रेज गॉड, हालेलुया। 9 के 2 में इस प्रकार लिखा है, देखो, उससे दमिश्क की आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिसे वह इस पंथ में पाए उसे बांध कर यरूशलेम में लेकर आए। वो भी कौन था पता है? ये शाऊल भी एक प्रकार का उसमें एक जलन था। वो भी परमेश्वर के लिए कर रहा था, लेकिन उसका वे गलत था। हालेलुया। परमेश्वर उसको बुला के अलग किया। हालेलुया। और उसने सबसे प्रथम क्वेश्चन क्या किया पता है? जब यीशु मसीह ने उससे जब यीशु मसीह और पौलुस या फिर शाऊल का एनकाउंटर हुआ, उसने क्या किया पता है? प्रेज गॉड, हालेलुया। उसने सिर्फ एक ही बात पूछा, प्रभु, यहाँ पे क्या लिखा है? तू कौन है? प्रेज गॉड। क्या पूछा? प्रभु तू कौन है? बहुत अच्छा से कैंसर। उसने कहा मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने कहा क्या कहा? मैं वो हूं जिसे तू सताता है। परमेश्वर का प्रेम देखो मेरे प्रियो, हालेलुया। संसार में यदि कोई आपको सताए, क्या आप उसको ढूंढ कर जाएंगे? कदापि नहीं। लेकिन यीशु मसीह को देखिए, यीशु मसीह को सताने के लिए दौड़ रहा है शाऊल, यहाँ पे लिखा है दौड़ रहा है, लेकिन उस दौड़ने वाले बंदे को यीशु मसीह ने क्या किया? रोक दिया। और क्या किया? उसको ये बताया कि बेटा ये नहीं है रास्ता, रास्ता इस तरफ है, चलो मेरे पीछे चलो। और सबसे पहले क्या क्वेश्चन किया? तू कौन है? प्रेज द लॉर्ड। आज हमको भी सुबह उठकर, सुबह उठते से परमेश्वर पूछना, प्रभु जी आज आप मेरे जीवन से क्या चाहते हैं? प्रेज गॉड। आज मैं आपके लिए क्या करूं? हम लोग सब, मेरे जीवन से बचपन से मेरी इच्छा है, मैं हाले जब भी जाते, आज मेरी इच्छा है मेरे पे, इसलिए यहाँ काफी मैं दुखी हुई थी कई बहुत सारी बातों से। मेरी इच्छा थी प्रभु आज एक दिन अगर आपने मुझे दिया, ये एक दिन में किसी एक को तो नया वचन बता सकूं, कोई एक नया व्यक्ति मुझे मिलना चाहिए, मैं उसको वचन बताना चाहती हूँ। चाहे इनडायरेक्टली बताऊं, डायरेक्टली बताओ, कैसे मैं यीशु मसीह का वचन बताना चाहती हूँ। और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जब मेरा गवर्नमेंट में सिलेक्शन हुआ है, जब मैं गवर्नमेंट जॉब करने चालू, मेरी कोई योग्यता नहीं है, मेरे परमेश्वर का अनुग्रह से मुझे गवर्नमेंट जॉब मिला। जब मेरे को जॉब मिला, बहुत सारे गवर्नमेंट में, मेडिकल कॉलेज में मेरे को जॉब मिला था। आपको पता है मेडिकल कॉलेज में अमीर से अमीर व्यक्ति भी आता है, गरीब से गरीब भी आता है, हाँ, लेकिन मेरे लिए कोई वो मायने नहीं रखता, क्योंकि मेरा परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। प्रेज गॉड। इसलिए मेरी इच्छा थी कि मैं एक न एक व्यक्ति को आपके वचन को जरूर बताऊं। प्रेज गॉड, हालेलुया। और मैं क्या करती थी? वचन को बताती थी। मुझे बहुत, और किसी एक दिन अगर वचन नहीं बता पाई ना, उसने मेरे अंदर पूरा झंझोर था, मैं नहीं किसी को वचन नहीं बता पाई, किसको बताऊं, किसको बताऊं, क्यों? क्योंकि मुझे पता है जिसने मुझसे प्रेम किया है, उसके प्रेम को वो भी पहचानना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का, आप परमेश्वर को इस प्रकार कहता है, हालेलुया, मैं संसार में लोगों के नाश होने से नहीं, परंतु बचाए जाने से प्रसन्न होता हूं। प्रेज गॉड, हालेलुया। यदि उस तक सुसमाचार यदि आप ना पहुंचाए मेरे प्रियो, तो कौन सुसमाचार पहुंचाएगा? हालेलुया। यदि उस तक यदि आप ना पहुंच पाए, तो कौन वहां तक जाएगा? कहने का तात्पर्य है, हाले मेरे सुनने वाले अगर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, आप भले किसी भी कॉलोनी में रहने वाले व्यक्ति हो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप जिस जगह पर हो, प्रेज गॉड, आप जिस देश पर हो, प्रेज गॉड, आप जिस कॉलोनी में हो, प्रेज गॉड, आप जिस कलीसिया में, जिस लोगों के बीच में आप है, परमेश्वर ने आपको इसलिए रखा है ताकि
ताकि आपके द्वारा सुसमाचार पहुंचे। हालेलुया। क्योंकि उस तक सुसमाचार पहुंचाने का उत्तरदायित्व आपका है। प्रेज द लॉर्ड। वो पासवान का नहीं है, वो कोई और किसी सेवक का नहीं है, वो उत्तरदायित्व आपका है। आप अपने उत्तरदायित्व को समझना चालू करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब पौलुस परमेश्वर को, प्रेम को पहचानना चालू किया, हम देखते हैं हालेलुया पौलुस को बहुत सारे चीज मिले, सब अच्छी चीज नहीं मिली, कष्ट मिले, फिर भी वो परमेश्वर छोड़ के नहीं गया। एक बार जस्ट बता देना चाहूंगी, हालेलुया 1 कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय, सॉरी 2 कुरिन्थी उसका 11 अध्याय, हालेलुया उसका 23 से कुछ इस प्रकार लिखा है। क्या वे मसीह के सेवक है? मैं पागल की नहीं कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। प्रेज गॉड। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृतकों के जोखिमों में, 5 बार यहूदियों के हाथ 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेते खाई, 1 बार पत्थर वाह किया गया, 3 बार जहाज हालेलुया जिन पर मैं चढ़ा टूट गया, 1 रात में समुद्र में काटा, मैं बार बार यात्राओं में, हालेलुया नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों के जोखिमों में, अन्य जातियों के जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के जोखिम में, परिश्रम और कष्ट, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े रहने में, हालेलुया उन बातों को छोड़कर जिनका मैं वर्णन नहीं करता, सब कलीसिया की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया पौलुस के बारे में हमने क्या देखा? हालेलुया पौलुस, हालेलुया हालेलुया जब उसने परमेश्वर का एनकाउंटर हुआ, उसने परमेश्वर से पूछा, प्रभु आप कौन है, आप कौन है? उसके बाद क्या किया? वो हर बात में परमेश्वर की इच्छा को पूछता था। सिर्फ हालेलुया पौलुस बस नहीं, यदि आप दाऊद के बारे में समय नहीं बता, दाऊद युद्ध में जाने से पहले पूछता था, प्रभु जी क्या आपकी इच्छा में युद्ध में जाऊं, क्या वो विजय मुझे मिलेगा? आज हमको पूछना है, प्रभु आज मैं क्या करूं, आज मैं कहां जाऊं, मैं किससे मिलूं, मैं किसको आपको वचन बताऊं, प्रभु मैं मुझे किससे बात करना चाहिए? सिर्फ उससे मिला। सुबह उठकर हमको परमेश्वर से बोलना है, हमको अपने पिता से बात करना है कि डैडी जस्ट यू लीड मी, आप मुझे लेकर चले। हालेलुया। यदि आप कहें प्रभु, यहाँ बैठे कोई भी इतनी निराशाएं बोले मेरे जीवन में तो पूरा दुख है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ हालेलुया अगर आप श्वास ले रहे तो आपको धन्यवाद है। प्रेज गॉड। क्योंकि भजन संहिता 150 में इस प्रकार लिखा है, यदि तू जीवित है तो परमेश्वर को धन्यवाद दे। हालेलुया। हालेलुया कहने का मतलब है यदि आज आप श्वास ले सकते हैं और श्वास छोड़ सकते हैं, इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। क्योंकि ऐसे कितने लोग हैं मेरे प्रियो जो श्वास लेने के अस्पतालों में, आईसीयू में पड़े हुए। हालेलुया हालेलुया अगर उन सबका रेट देखा जाए तो काफी है, आपको सबकी जरूरत नहीं है। कहने का तात्पर्य जीवन में परेशानी आएंगी, यदि आप मसीही दौड़ दौड़ना चालू किए हैं, आप जान लीजिए मसीही दौड़ कभी भी सुख का बस नहीं है, उसमें दुख आएंगे, कष्ट आएंगे, लेकिन हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ना मेरा और आपको उत्तरदायित्व है। यदि आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर कहता है कि हमें वो अनुग्रहित करने के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया। इस 2 कुरिन्थियों 4:17 एक बार पढ़ लेंगे। 2 कुरिन्थियों 4:17। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 4:17। क्योंकि हमारा प्रेज लॉर्ड। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। प्रेज लॉर्ड। कौन बोल रहा है पता है? पौलुस बोल रहा है। पौलुस के कष्टों का लिस्ट मैंने अभी बताया ना, बहुत सारे कष्टों को बताया ना। वो क्या बोल रहा है? कितने अच्छे से, कितने पोलाइटली, कितनी अच्छी बात उसने कहा। क्या कहा देखो, हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश। हम लोग तो क्या बोलते हैं, परमेश्वर जितना कष्ट मेरे जीवन इतना कष्ट किसी के जीवन में नहीं है प्रभु, ऐसा हम लोग सब बोलते हैं। राइट। प्रेज गॉड। हालेलुया। मैं इसको क्यों बोल रही हूँ, हमको हमारी परेशानी बड़ी दिखने लगती है, परमेश्वर को छोटा दिखने लगता है, लेकिन आज हमको अपनी परेशानी चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, आज उसको बोलना है परेशानी तुझसे बढ़कर मेरा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं परमेश्वर के नाम के मैं एक छोटी सी बस बात को बताना चाहती हूँ। हाले 2050 में मेरे गले में ऑलरेडी एक नोट था, आप लोग शायद गवाही सुने नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे गले में एक नोट था। हालेलुया हालेलुया। वो बाद में पता चलो कैंसर है करके। हालेलुया। मैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मेरी बचपन से इच्छा थी मैं परमेश्वर के लिए दौड़ू, आज ही मेरी इच्छा मैं परमेश्वर के दौड़ू और मेरे जीवन की इच्छा मैं जीवन के आखिरी श्वास तक
भले मैं नहीं जानती मेरी अवस्था क्या होगी, लेकिन उस अवस्था में भी मैं अपने परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए जीना चाहती हूँ। सिर्फ उसको धन्यवाद देते हुए जीना चाहती हूँ, क्योंकि उसने मेरे लिए कुछ भी, हालेलुया, कुछ भी गलत नहीं किया। जो कुछ भी हुआ सही हुआ। भले दर्द कुछ समय के लिए लगा, लेकिन मुझे पता है वो अनंत अनुग्रह के लिए। परमेश्वर के नाम की महिमा। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ मेरे प्रियो? परमेश्वर मेरे रात की जिम्मे यदि कोई कष्टों को देता है, गॉड हैज अ बिग प्लान फॉर यू। परमेश्वर यदि असाधारण, मैं हमेशा कहती हूँ, यदि असाधारण परिवार परेशानी यदि आपके जीवन में, यदि असाधारण दुख आपके जीवन में, जो बाकी किसी को परेशानी यदि आपके जीवन में, आपको परमेश्वर उनसे बढ़कर आशीष करने के सामर्थ्य है। प्रेज गॉड। आप देख सकते हैं पौलुस ने बहुत सारे कष्टों को सहा। पौलुस ने सबसे ज्यादा बाइबल में पुस्तकें लिखी, पता है? पौलुस ने बहुत सारे लेटर्स को लिखा है। हालेलुया। क्यों पता है? जो जितना कष्ट से होकर गुजरता है ना, वो उतना ज्यादा बलवंत बनता है। प्रेज द लॉर्ड। वो उतनी ज्यादा ताकतों पर, हालेलुया, उतना ज्यादा ताकतवर बनता है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के महिमा। जब मुझे कैंसर डायग्नोस किया गया, थायराइड कैंसर है मुझे बोला गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब बहुत सारी बातें हैं, मैं बॉम्बे में गई। सबसे पहले मैं अपोलो में डायग्नोस हुई, फिर मैं गवर्नमेंट में उस समय गवर्नमेंट में काम चालू हो गया था। फिर मैं और रेलवे हॉस्पिटल में गई, रेलवे टाटा में गई। टाटा हॉस्पिटल कैंसर हॉस्पिटल है बॉम्बे का, वहां पे मैं गई। वहां पे भी गई, वहां पे लोग ने मुझे कैंसर डायग्नोस किया। जब मुझे कैंसर है बोला गया, मैं घर में एक ही बेटी हूँ, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। एक मेरा भाई है, वो परमेश्वर के राज्य में है, और कोई मेरा नहीं है। हालेलुया। लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मेरा परमेश्वर मेरे लिए माता पिता, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरा फ्रेंड, मेरा सब कुछ मेरा यीशु मसीह है। हालेलुया। जब मुझे डायग्नोस किया गया, मैंने अपने मम्मी पापा को नहीं बताया। 2 साल तक अपने मम्मी पापा को नहीं बताया। अपने अंदर में इस बात को रखी रही, और यीशु पापा को बोलती रही, यीशु पापा आप मुझे चंगा करने के लिए सामर्थ्य हो, आप मुझे चंगा करने के लिए सामर्थ्य हो, आप मुझे चंगा करने के लिए सामर्थ्य हो। प्रेज द लॉर्ड। मुझे विश्वास ही नहीं था कि मुझे कैंसर है करके। परमेश्वर के नाम की महिमा। मैं हालेलुया महिमा के लिए मैं बताना चाहती हूँ 2017, लेकिन 2015 मुझे डायग्नोस कर दिया गया टाटा में। उसके पहले मैं ऑलरेडी कहीं अपोलो वगैरह में हुई थी, लेकिन 2015 टाटा में डायग्नोस हुई। टाटा वाले डॉक्टर स्पाई नाम उनका, उन्होंने मेरी मम्मी को बताया। उस प्रकार मेरे परिवार जाना, और उन लोग काफी दुखी हुए। आप जैसा समझ सकते हैं, इकलौते एक ही बच्चा अगर आपके पास है तो आपको कितना मार दर्द होगा। लेकिन मैं परमेश्वर धन्यवाद, मैंने सिर्फ एक ही बात का, मम्मी, क्योंकि सबने बोला ना लाइफ टाइम कम है, आपको पता कैंसर का लाइफ टाइम कम रहता है। लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद दी। क्यों? क्योंकि कम से कम जितना कम समझेंगे उतना कम पाप होगा, ज्यादा समझेंगे ज्यादा पाप होगा। इससे कम पाप, जल्दी स्वर्ग जाओ, बहुत अच्छा है। ऐसे मेरी इच्छा थी। लेकिन मेरी यीशु पापा की इच्छा कुछ और थी, क्योंकि मेरी सेवकाई भी पूरी नहीं हुई। जिस दिन, मैं हमेशा कहती, जिस दिन मेरी सेवकाई दाएं कंप्लीट, जिस दिन मैं अपने पूरे असाइनमेंट को जो परमेश्वर ने मुझे दिया वो पूरा कर लूंगी, परमेश्वर उस दिन मुझे अपने स्वर्ग राज्य में शामिल करने के लिए सामर्थ्य है। परमेश्वर के नाम की महिमा। कहने का तात्पर्य मेरे प्रिय, हालेलुया, उस समय परमेश्वर ने जो भी मेरे लाइफ में हो, मैं अपने मेरी मम्मी पापा को पता चला। फिर हमने क्या बोला, केरल वगैरह बहुत सारी जगह गए। मतलब मेरी इच्छा थी कि मैं, मतलब मुझे कुछ हो जाए तो उससे पहले अपने भाई बहन को थोड़ा देख के जाओ, कजिन्स को। मनीष है ना, तो मनीष जैसा थोड़ा सोचती हूँ। तो मैं गई, केरल गई, अपने भाई बहन से मिली, कजिन से मतलब मिली। और कुछ एक आध अमचियों को, मतलब मेरी मम्मा की बहनों को बताया। तो उनको पता मैं, अपनी मम्मा की बहन है, वो भी दवाई नहीं लेना पसंद करती, मैं भी दवाई लेना पसंद नहीं करती। मैं दवाई के अगेंस्ट नहीं हूँ, एज अ नर्स हूँ, तो इट्स फाइन, जिसको लेना ले सकता है। लेकिन मेरी अंतर की आत्मा जब तक मुझे गवाही नहीं, मैं उस चीज को नहीं करती हूँ, और मैं उस चीज को नहीं करना चाहती थी। परमेश्वर के नाम की महिमा। हालेलुया। 2017 में, हालेलुया, जब 15 में जब डायग्नोस हुई, उसके 2 साल तक मेरे को तुरंत बोले सर्जरी की जरूरत है, 6 मंथ में सर्जरी के लिए बोला गया। मैं सर्जरी नहीं कराई, 2 साल तक प्रार्थना करते रही। मेरे को डॉक्टर से बोला अल्ट्रासाउंड कम से कम कराते रहना, कभी अचानक से बड़ा हो जाए, फैलने लगे तो पता चल जाए करके। लेकिन परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए बोलना चाहती हूँ, अल्ट्रासाउंड वगैरह किया गया। स्टार्टिंग कुछ में तो कुछ भी कम नहीं था, लेकिन धीरे धीरे परमेश्वर छोटा छोटा होता गया। फिर मैं देखे वो हो गया, तो फिर मैं गई टाटा हॉस्पिटल, बोली डॉक्टर मैं फिर से करना चाहती हूँ। पूरे टेस्ट को बेचारे ने लिख के दिया, और उसके बाद जब सारे टेस्ट हुए, रिपोर्ट क्योरी करके आया। क्योंकि उस समय जो एफएनए से जो निकाल रहे थे, वो बोले कि नहीं पता, वो कैंसर सेल दिख नहीं रहा है उनको, वो कंफ्यूजन में थे, लाइक कैंसर है कि नहीं है। उन्होंने क्योरी करके डाला। हालेलुया। उसके बाद, लेकिन मैं आश्वस्त थी, मैं विश्वास में थी कि परमेश्वर ने मेरे कैंसर को ठीक कर दे, मुझे कैंसर नहीं है, मुझे कैंसर नहीं है। हाल मैं कभी किसी को बोलती भी नहीं थी कि मुझे कैंसर है करके। मुझे 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 पता है मेरे परमेश्वर ठीक कर दिया, मुझे जरूरत नहीं है। परमेश्वर के नाम की महिमा। उसके बाद अभी की बात है मेरे पूरे 2023, हालेलुया, मेरे को ऐसे फिजिकल कुछ प्रॉब्लम्स हुए। मैं डॉक्टर के पास गई। जब मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मैं पास हिस्ट्री को बताया कि मेरे को बताना पड़ा, कि पूछिए तो बताना पड़ा ना, ऐसा है करके। तो उन्होंने टेस्ट किया, उन्होंने बोला, वो एफएनएसी किए, मेरे थायराइड में यहाँ पे था, थायराइड यहाँ पे दिखता नहीं, अभी वो काफी बड़ा था, उस समय दिखता था। तो उसको जब सेल को टेस्ट किए तो कैंसर है यहाँ के, मैं 71 में हूँ अभी,
खतर में टेस्ट यहाँ का जो पैथोलॉजी में रिपोर्ट आया कि है देयर इज अ कैंसर। परमेश्वर के नाम की वसीयत पर उन्होंने बोला कि ये ऑपरेशन करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं परमेश्वर रात भर एक ही प्रार्थना की, प्रभु जी प्लीज आप मुझे चंगा करने के लिए सामर्थ्य हैं। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि जो परमेश्वर ने दिया वो परमेश्वर के नाम की, जो परमेश्वर हालेलुया 2015 से या फिर जन्म से लेकर आज तक जिसने मुझे संभाला है कि विभिन्न विभिन्न परेशान जब मैं होकर गुजरी, परमेश्वर मुझे संभाला। मैं अपने परमेश्वर की बात, प्रभु जी आप मुझे चंगा करने के लिए सामर्थ्य हैं। यदि आपकी इच्छा है कि मैं ऑपरेशन से होकर जाऊं तो मैं जाने के तैयार हूँ। डॉक्टर ने कहा हम ऑपरेशन करेंगे, देखेंगे अगर नोट्स अंदर भी है तो हम रेडियोथेरेपी रेडियो एक्टिव टैबलेट्स है वो भी देंगे। सारा प्लानिंग होके चल रहा था। मैंने यीशु पापा को बोला, परमेश्वर से परमेश्वर मुझे बाल दिया, प्रार्थना के द्वारा मिला है। मुझे बहुत टेंशन होती थी, प्रभु जी मेरे बाल भी झड़ जाएगा तो मैं कैसे तो सामने खड़ी होंगी करके। लेकिन परमेश्वर के नाम के मैंने एक बात ठान लिया, भले जो होना है सो हो, लेकिन मैं परमेश्वर के लिए जीऊंगी। प्रेज गॉड, जिसने मुझे श्वास दिया है, जिसने मुझे संसार में लाया है, मैं उसकी कर्जदार हूं। मुझे उसके लिए जीना है। हालेलुया, उसने मुझे अब तक संभाला है, उसने मुझे अब तक चलाया है और मैं उसके लिए जीना चाहती हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा मेरे प्रियो। हालेलुया। 25 तारीख का ये बीता हुआ जुलाई महीना की बात है, 25 तारीख का दिन था, जुलाई 28 मेरा सर्जरी प्लान किया गया था। देखिए परमेश्वर के नाम के, मैं बहुत शॉर्ट होकर बोल रही हूँ, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए बोलना चाहती हूँ। मैं नाइट ड्यूटी में थी, दूसरे मेरा अल्ट्रासाउंड है। रात भर मैं प्रार्थना की। मैं अपने मेरे पहले से बचपन से आदत है, मेरे को जो चीज नहीं होता है, जो मेरे को बहुत टफ लगता है, वो मेरे पास एक बुक है, उस बुक में लिखूंगी अपनी प्रॉब्लम्स को, चार तक थैंक यू जिस लिखूंगी और उसके धन्यवाद, परमेश्वर आपको धन्यवाद, परमेश्वर आपको धन्यवाद, परमेश्वर आपको धन्यवाद बोलती रही। परमेश्वर के नाम के महिमा के लिए मैं बोलना चाहती हूँ प्रभु। दूसरे में गई, अल्ट्रासाउंड कराई। मैंने अल्ट्रासाउंड तुरंत के बाद तुरंत हंस के पूछा, नोट नहीं है ना? तो उन्होंने मुझे हंस के जवाब दिया, मैं अभी रिपोर्ट नहीं बता सकती। परमेश्वर की नाम की महिमा। जैसे उन्होंने बोला मैं रिपोर्ट नहीं बता सकती, तो मुझे लगा नहीं पता क्या है रिपोर्ट में। तो उन्होंने बोला मेरे को अथॉरिटी है, मैं यहीं पे इसी के गवर्नमेंट, यहाँ के गवर्नमेंट में वर्क करती हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा। जब मैं यहाँ का, मेरे को ऐसे मेरे को उसको ओपन करके देखने का, लेकिन मैंने नहीं देखा। और उसके बाद मेरे को लेरेंजियोस्कोपी, मेरे वोकल कॉर्ड वगैरह देखा गया। बीच में मेरा वोकल कॉर्ड पूरा सीज था, मैं बात नहीं कर पाती थी, बस थोड़ी सी आवाज थी, सब इशारे में बात करती थी मैं। और इसलिए मेरी इच्छा थी परमेश्वर जब तक मेरी आवाज रहे मैं आपके लिए बोलना चाहती हूँ। जब तक आपने मुझे आवाज दिया मैं आपके लिए बोलना चाहती हूँ। मैं आपकी गवाही को देना कि मैं जानती हूँ एकमात्र आप सच्चे हो। ये संसार जान नहीं पाए, ये संसार आपको प्रेम को पहचान नहीं पाए, क्योंकि कोई भी एक बार उसके प्यार को चख लेना मेरे प्रियो, वो कितनी भी परेशानी आ जाए परमेश्वर को छोड़कर नहीं जा सकता। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि उसको पता है उसको चलाने वाला वो नहीं, वो परमेश्वर है। हालेलुया। उसको लेके चलने वाली एक आत्मा है, वो पवित्र आत्मा। प्रेज, पवित्र आत्मा उपस्थित है, मुझे लेके चल प्रभु जी। हालेलुया, इस बात को प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर के नाम के महिमा के लिए बोलना चाहती हूँ। 26 मेरे को डॉक्टर वहां के केस मैनेजर बुला के बोला कि 28 मेरा सर्जरी, तो मुझे पेपर्स वगैरह लेने थे। तो उसने मुझे बुला के बोला आपका वहां नोट दिख ही नहीं रहा है, मोड़ा അവിടെ കാണാനില്ല। वो मलयाली, इसलिए मलयालम मुझे बोला। कहने का मतलब है वो जो मांस का जो गुच्छा है जो आपके गले में था वो अब नहीं दिख रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा परमेश्वर सर्जनों का सर्जन है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर वैद्यों का वैद्य है। हाले ना कीमो ना रेडिएशन, हाले ना कोई सर्जरी, मेरे परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब प्रियो, जब आप कष्टों से होकर गुजरना चालू करें, परमेश्वर को धन्यवाद दे। कितनी अच्छी बात पौलुस कहता है। पौलुस कहता है हमारे पल भर का हल्का सा क्लेश, क्या पौलुस का जीवन का क्लेश हल्का सा था? क्या पौलुस का जीवन का क्लेश थोड़ा सा था? नहीं, पौलुस हमसे भी, मेरे से भी कई ज्यादा कठिन परेशानी से वो होके गुजरा था। वो जेलों में था, आपको पता है। अरे पौलुस की इच्छा थी प्रभु जी मैं रोम देखूं, रोम जाऊं, अपनी गवाही दूं परमेश्वर की, परमेश्वर से प्रार्थना करता है। परमेश्वर ने क्या किया पता है? बहुत सारी रुकावट आई, समुद्र से तूफान उठे, उनका जहाज टूट गया। हालेलुया। जब वो समुद्र पार कर जब किनारे में पहुंचा, सांप उसे ढस लिया, जहरीला सांप। ये सब अवस्था में वो मर सकता था, लेकिन किंतु परंतु हले परमेश्वर के नाम की महिमा हो, जो परमेश्वर ने बोला है वो परमेश्वर पूरा करने के लिए सामर्थ्य है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। मैं आज हालेलुया हालेलुया अपने वचन को यहाँ पे सिर्फ कुछ बात को संक्षिप्त में बताकर समाप्त करना चाहूंगी। आज हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखा। हालेलुया। सबसे पहली बात हमने ये देखा कि परमेश्वर हमारे संग होना है, पवित्र आत्मा हमारे संग होना है। यदि हमें एक मसीही दौड़ में जय प्राप्त करना है, हमें पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चलना है। हालेलुया। हमें दाऊद के समान होना है, हमें नाचते उसकी आराधना करना है। हम जहां हम ये नहीं सोचना कि मैं कहां हूं, किस परिस्थिति, नहीं, ना ना ना, परिस्थितियां नहीं हमारा फैसला करती, जगह हमारा फैसला नहीं करती। हमारा फैसला हालेलुया हमारा परमेश्वर है। हम जहां भी हैं हमें परमेश्वर की स्तुति करना है। प्रेज गॉड। दूसरा हमने देखा हाले यूसुफ के बारे में। यूसुफ जहां भी गया पवित्रता को इंपॉर्टेंस दिया। हालेलुया। वो चाहता था
वो कुछ भी कर सकता। हल्ले वो रानिया के वो राजा की वाइफ आके बोलती, रानिया की बोलती है कोई नहीं मैं बस हूँ। हल्ले लेकिन यूसुफ को पता है यदि तू बस है तो भी पवित्र आत्मा वहां पर है। यदि मैं पाप करूंगा तो पवित्र आत्मा देखेगा। हालेलुया। हो सकता है मेरी बीवी बच्चे मुझे ना देखे, हो सकता है मेरे फ्रेंड मुझे ना देखे, हो सकता है मेरे मम्मी पापा मुझे ना देखे, हो सकता है कोई आपको ना देखे, लेकिन एक बात याद रखें, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह हमें देखता है, परमेश्वर हमें देखता है। इसीलिए हमें अपने आप को पवित्रता में लेकर चलना है। वचन कहता है तुम असमान जुए में ना जुतो। परमेश्वर कहता है हालेलुया तुम पवित्र किए हुए जन हो, तुम पवित्रता के लिए बुलाए हुए जन है। आज हमको अपने आप को पवित्र रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा हमने देखा हल्ले पौलुस के बारे में। हालेलुया। पौलुस क्या किया? तू कौन है? हालेलुया। क्या पूछता प्रभु तू कौन है? आज हमको पूछना है प्रभु जी। हमको सुबह उठते आप देखते हैं तू कौन, बस नहीं आगे बहुत सारी चीजों को पूछता है। हल्ले दाऊद भी पूछता है प्रभु क्या मैं युद्ध के लिए जाऊं? आज हमको पूछना है प्रभु क्या मैं ये करूं? प्रभु क्या ये मैं चलिए बोले ना आपके लिए बस ये मेरे लिए भी है। हालेलुया। हमको रोज पूछना प्रभु जी आज मैं क्या करूं? प्रभु मैं किसको बचाऊं? वचन बताओ आज मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे किससे बात करना है। जिससे आप नहीं चाहते उनको किसी को मेरे पास मत भेजना। यदि आपकी इच्छा के विरुद्ध में कहीं जाते मुझे रोकना प्रभु, मुझे अपने राह में लेके चलना प्रभु, मुझे बलवंत करना प्रभु। अगर आप सच्चे मन से प्रार्थना करें मेरा परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए सामर्थ्य है। क्लेशों में कष्टों में परमेश्वर को धन्यवाद दे। हम देखते हैं पौलुस बहुत अच्छी बात बोला, हमारा हल्का सा पल भर का क्लेश, हालेलुया, हमारा पल भर का क्लेश हालेलुया हमको महिमा से अलग नहीं कर सकता। इस संसार में हालेलुया बैठने वाले आप किसी किसी में हो सकता है बहुत सारी परेशानी हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, प्रेज गॉड, आपकी परेशानी से बढ़कर आपका परमेश्वर है। उस परमेश्वर के लिए दौड़िए और उस परमेश्वर के लिए आगे बढ़िए। जब आप उस परमेश्वर के लिए आगे बढ़ेंगे परमेश्वर आपको महिमा में लेके चलने के लिए, अपने अनुग्रह में लेके चलने के लिए सामर्थ्य है। आज आप को कोई नहीं पहचानता लेकिन परमेश्वर कल आपको खड़ा करने के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया। हालेलुया। मैं हमेशा कहती काश में एक पास्टर की बेटी होती तो शायद मुझे लोग अपॉर्चुनिटी देते, लेकिन मैं इतना समझती हूँ हालेलुया, हालेलुया पास्टर की बेटी होने की जरूरत नहीं है। यदि मेरा परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर मुझे कहीं भी इस्तेमाल करने के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया। परमेश्वर हालेलुया आप जहां जिस जगह पर उसको पुलपिट बनाने के लिए सामर्थ्य है। हो सकता है आप छोटे से घर में गए हो बोलने के लिए, लेकिन उस जगह को पुलपिट बनाने के लिए सामर्थ्य है। मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है। हालेलुया। कारण हालेलुया हमको परमेश्वर की आत्मा को बचाने का बोझ दिया गया है, बाकी बातें पीछे है। हमको परमेश्वर की आत्मा, लोगों की आत्मा को, संसार की एक आत्मा को बचाने का उत्तरदायित्व तो मेरा और आपका है। हम परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए आगे बढ़े। परमेश्वर हम सबको बहुत ऐसे आशीष को प्रदान करे। हालेलुया। छोटी सी प्रार्थना को करना चाहूंगी। परमेश्वर मेरे जीवित परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर, जितने लोग इस वचन को सुने हैं एक एक के जीवन में पवित्र आत्मा की आग उतरने पाए। हालेलुया। जिस प्रकार मूसा जिस जलते हुए झाड़ी को देखा उसमें की आग, हालेलुया, जो पास गया वो देखता कि झाड़ी जल रही लेकिन भस्म नहीं होती। जो आग आपने दिया है वो हमारे जीवन में कभी खत्म ना होने पाए। हालेलुया। वो आत्मा की आग, पवित्र आत्मा की आग हमारे दिन प्रतिदिन आगे बढ़ा प्रभु जी। पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर, दान वरदानों से एक एक जीवन को भर प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं एक एक को उपासित करना, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने का बोझ प्रदान करना, आपके प्रेम को चखने के लिए मदद करना। ये वचन का जो बीज बोया के ये 100 गुना आप सींच कर उसे फलवंत करना, आप उन्हें सिखाना और आगे बढ़ाना। आपने ऐसा किया, धन्यवाद। वचन बोलने के लिए आपकी बेटी को मुझे मदद किया, धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु जी आपकी ना आदर महिमा आपको, सारी आदर महिमा आपको मिलने पाए, आपका नाम ऊंचा उठने पाए। हर एक प्रार्थना को समर्पित करती हूँ, हर एक प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुन और ग्रहण करते हैं। आमीन। समय दिए हुए एंजल दीदी और इस प्रेयर टीम के लिए धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर हम सबको बहुत ऐसा आशीष दे। परमेश्वर के नाम के मैं इस्तेमाल करें। जय मसीह की। प्रेज गॉड। थैंक यू सो मच विनीता। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं विश्वास करती हूँ कि आज का ये सेशन हम सब के लिए बहुत आशीष रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए भी। विनीता ने अपनी गवाही बहुत ही शॉर्ट में बताया है, एक छोटा सा फ्रॉक बोल के किया है। मैं सोचती हूँ कि ये अपना हम्बलनेस है, वो ऐसे नहीं है, बहुत गवाही है विनीता के। आपको लग रहा होगा कि परमेश्वर ने बहुत बड़ा मिराकल किया है। एक थायराइड का जो नोड था वो डिसअपियर हो गया ना। हम हमेशा देखते हैं तो हम दूसरों की लाइफ का मिराकल्स को, परमेश्वर उसके जीवन में बड़े बड़े काम किए, मेरे जीवन में क्यों नहीं कर रहे, ऐसे आप लोग सोचते होंगे ना। हमको लगता होगा परमेश्वर उसके जीवन में ऐसे किया, गायब हो गया, बट हमारे जीवन में क्यों नहीं होता है अद्भुत काम। अगर मैं कहूँ विनीता के बारे में तो प्रियो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो वैल्यू, जो इम्पोर्टेंस, जो प्रायोरिटी परमेश्वर को देना था, क्योंकि मैंने मेरे आँखों से देखा है, वो उसने दिया है।
मैंने शुरू में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में कहा था आपसे, एग्ज़ाम हो, कहा ना उसने कि गवर्नमेंट जॉब था, उसको गवर्नमेंट जॉब था, कैसे जॉब का इंटरव्यू कैसे था, वो बहुत बड़ी गवाही है। जिस दिन इंटरव्यू था, मुझे याद है, जिस दिन इंटरव्यू था उसने मुझे बताई टेस्टमनी, जिस दिन इंटरव्यू था उस दिन संडे था, गवर्नमेंट जॉब। आप सोचिए, हम लोग एक एक संडे वर्शिप, संडे आराधना कौन से बहाने से हम लोग मिस कर देते हैं। संडे आराधना हम कौन से एक्स्ट्रा क्लास की वजह से मिस कर देते हैं, एक्स्ट्रा ड्यूटी की वजह से हम लोग संडे आराधना मिस कर देते हैं। क्या क्या रीज़न से हमने अपने जीवन के संडे आराधना मिस कर चुके हैं। लेकिन एक गवर्नमेंट जॉब का इंटरव्यू था। हम में से ऐसा कौन यहाँ पे रहेगा जो उस इंटरव्यू को छोड़ के संडे आराधना में जाएंगे। लेकिन मैं आपके सामने यहाँ पे आपको प्रोत्साहन करने के लिए कहना चाहती हूँ, संडे को इंटरव्यू डेट था, गवर्नमेंट जॉब का था, लेकिन वो इंटरव्यू के लिए नहीं गई, वो सीधा चर्च में गई। उसने कहा कि मेरा परमेश्वर से बड़ा कुछ नहीं। आपने सुना पूरा मैसेज, पूरी टेस्टमनी उनके बारे में सुना। उसने सीधा गई, संडे आराधना किया। नेक्स्ट डे जब इंटरव्यू के लिए गई तो पता चला कि संडे का इंटरव्यू कुछ कारणों से कैंसिल हो गया था और मंडे को वो इंटरव्यू रखा। प्लीज मैं थोड़ा सा बस बताना चाहूंगी। दीदी ने बोला करके, एक्चुअली समय कम था करके सारी जगह नहीं गई, परमेश्वर के नाम की महिमा। संडे इंटरव्यू था, जिस प्रकार दीदी ने बोला, मैं परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए मैं कभी भी कोई भी संडे वेस्ट करना पसंद नहीं करती, क्योंकि आराधना का दिन है। आराधना का दिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि 7वां दिन अगर परमेश्वर अलग कर सकते तो मनुष्य क्यों नहीं अलग कर सकते। प्रेज गॉड। तो मेरी मन की इच्छा थी कि मैं इंटरव्यू के लिए नहीं जाऊँ। मेरे पास अंकल ने समझाया, बेटा रेलवे रेलवे गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट था, उसका एग्जाम है, जाओ जाओ। लेकिन मेरे मन कहता नहीं, मुझे नहीं जाएगा, परमेश्वर देना चाहता कहीं से मुझे ला के देगा। हम नहीं गए। और दूसरे दिन संडे सुबह उठ कर गए। जब गए तो वहां का जो सिक्योरिटी गार्ड था, उन्होंने बोला कि क्या बोला, इंटरव्यू खत्म हो गया, आप क्यों आए हो, वापस चल जाओ। लेकिन मेरी मन की आत्मा, मेरी मम्मा ने बोली हम लोग थोड़ी देर वेट करते हैं। 9 बजे की बात है, बहुत सारे 9 बजे से हम 4-5 बजे 5:30 में पहुंच चुके थे। रायगढ़ की बात बोल रही हूँ। और बहुत सारे लोग वहां पर आ गए। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज वहां का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है। बहुत सारे लोग आ गए, मतलब करीबन 25-30-35 नहीं पता, बहुत सारे लोग थे जो भी है। लोग आ गए। तो इतने में वहां के ऑफिस वाले ने जाके डीन से पूछा, डीन ने क्या बोला पता है, ओके वी विल टेक द इंटरव्यू, हम इंटरव्यू ले लेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा। वो इंटरव्यू डेट नहीं था मेरे प्रियो, गवर्नमेंट जॉब के इंटरव्यू, जिस इंटरव्यू उसी दिन बस रहती है, एक्स्ट्रा कभी नहीं रहता है। प्रेज द लॉर्ड। कारण मैं बताना चाहती हूँ, जब मैं आराधना में गई, मैंने जब घुटने टेका, मैंने परमेश्वर से बात कहा, यीशु पप्पा, यदि आप चाहते, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपके चरणों में आई हूँ, मैं आपके सम्मुख बैठी हूँ। परमेश्वर, यदि आपने वो गवर्नमेंट जॉब मेरे लिए रखा है तो मुझे मिले, यदि आप नहीं चाहते ना मिलने पाए। परमेश्वर के नाम के महिमा में इसको सिक्योरिटी गार्ड आया, मुझे बताया, मैडम 10 बजे 10:30 बजे की बात है, सारे इंटरव्यू बंद कर दिया गया। आपको पता है 10 बजे हमारे का प्रेयर चालू होता है। उसने मुझे बोला 10-10:30 की बात है, इंटरव्यू बंद कर दिया गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में मेल मेल जेंट्स को नहीं लेते, मेल नर्सेस को नहीं लेते। वो सारे मेल नर्सेस आके उस दिन पत्थर वाकी। मैं आज भी विश्वास करती हूँ वो परमेश्वर को भेजा होगा, क्योंकि परमेश्वर जानता था आज उसकी बेटी नहीं आई है, उसकी बेटी कल आएगी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, हालेलुया, गवर्नमेंट जॉब को क्या किया, हालेलुया, उन्होंने क्या किया, चेंज किया। ऐसे से यहाँ मैं अभी परमेश्वर के इंडियन का गवर्नमेंट जॉब छोड़ के अभी मैं 71 के गवर्नमेंट में जॉब कर रही हूँ। सब परमेश्वर का अनुग्रह। सिर्फ इसका कारण एक ही, मेरे प्रभु यीशु मसीह। मेरे पापा अपने गवर्नमेंट जॉब मुझे लिख के दे रहे थे, मैं बोली पापा मुझे नहीं चाहिए, मेरे पापा मुझे गवर्नमेंट जॉब देंगे, मेरे यीशु पापा मुझे देंगे। और परमेश्वर, मैंने हालांकि ऐसे ही मुंह से कहा, लेकिन हमेशा मन में कहती थी पापा, क्योंकि मैं अपने पापा का लाइफस्टाइल देखी तो मेरे को लगता है प्रभु काश मुझे भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाता। लेकिन परमेश्वर के नाम के जब यहाँ का गवर्नमेंट जॉब छोड़ी, और क्योंकि मेरी शादी, मेरे हस्बैंड को यहाँ मतलब वो बाहर में थे तो वहां जाना चाहते थे हम लोग। और जब वहां भी सेम ऐसे ही, हमेशा ऐसे ही होता है, प्रार्थना है तो प्रॉब्लम्स प्रॉपर। यहाँ का जब गवर्नमेंट जॉब का जो इंटरव्यू था, तो वो उस दिन 7 डेज फास्टिंग प्रेयर चल रहा था हमारे वहाँ। और तीसरे दिन की बात है, तो मैं बोली मैं फास्टिंग प्रेयर छोड़ के नहीं जाऊंगी, फास्टिंग प्रेयर जब खत्म होगा तब देखा जाएगा। लेकिन वो बॉम्बे में था इंटरव्यू, तो मैं नहीं जा सकी। लेकिन वापस मैं अपने घर आई, केरल से वापस अपने छत्तीसगढ़ आई। जब छत्तीसगढ़ में आई 3 महीने के बाद, 3 की 2 महीने मुझे अच्छे से याद नहीं है, उन्होंने मुझे बुलाया, मतलब फिर से इंटरव्यू का कॉल आया। तो बोले यही वाला इंटरव्यू तो उस दिन आया। तो चाचा ने बोले दे रही तो दो इधर, परमेश्वर कुछ तो इच्छा है तू जा करके। और परमेश्वर के नाम के महिमा के लिए बोलना चाहती हूँ, कभी भी आप प्रार्थना को कम मत जानिए। यदि आप परमेश्वर की प्रार्थना को इंपॉर्टेंस देंगे, परमेश्वर आपको इंपॉर्टेंस देगा। आप परमेश्वर के लिए बस जागरूक रहिए, परमेश्वर के लिए बस आगे बढ़ते जाइए, परमेश्वर आपको अनुग्रहित करेगा। मेरे को इंडिया में जितना गवर्नमेंट जॉब दे सकता था सैलरी, उस अनुग्रहित सैलरी परमेश्वर मुझे यहाँ दिया। कारण अगर मैं आराधना छोड़ दी होती, मैं आज भी ये कहती हूँ, हमेशा सबसे कहती हूँ, और आप भी को भी यही कहूंगी, उपवास की प्रार्थना, आराधना को कभी भी तुच्छ मत जानिए।
क्योंकि हो सकता है शायद जिस दिन आप ना जाए, शायद उस दिन परमेश्वर आपके लिए कुछ रखा हो। इसलिए हमेशा प्रार्थना में जाइए, सारी बातों को एक जगह रख दीजिए, परमेश्वर को इंपॉर्टेंस दीजिए, परमेश्वर आपको महिमा देंगे, सामर्थ्य दिए। परमेश्वर के नाम के आमेन आमेन। थैंक यू सो मच। तो ऐसे ही परमेश्वर के लिए हम यदि इम्पोर्टेंस देंगे, परमेश्वर के राज्य के लिए यदि प्रायोरिटी देंगे, तो प्रियो परमेश्वर कभी भी हमें लज्जित होने नहीं देगा, कहीं पे भी लज्जित होने नहीं देगा। परमेश्वर हमें ऊंचे की और एक इंटरव्यू भी छोड़ दिया परमेश्वर के नाम के लिए, तो क्या परमेश्वर हमें वो जॉब देने को सहमत नहीं है? परमेश्वर ज़रूर देगा, उससे बड़े बड़े काम परमेश्वर हमारे लिए करेगा। तो इन दिनों में हम अपने इस जवानी में, आप लोग अभी भी आपकी जवानी में अच्छा उम्र है आप लोग का परमेश्वर के राज्य में देने का। हम यहाँ पर 8 घंटा कॉलेज जाने के बाद शाम को थक जाते हैं ना, आपने सुना होगा विविधता के बारे में। 12 घंटा जॉब करके संडे जाती है, फ्राइडे को जाती है वहाँ पे चर्च में। सिर्फ आराधना नहीं, आराधना सर्विस को लीड करने के लिए पवित्र आत्मा शक्ति देता है। 2 सर्विस, हिंदी सर्विस है वहाँ पे, इंग्लिश सर्विस है, लीड करती है वर्शिप। प्रियो, यदि हम परमेश्वर के राज्य के लिए अपने तन मन दिल से इच्छा के साथ अगर परमेश्वर, किसी को फोर्स करने से नहीं, मम्मी फोर्स कर रही है, एंजल दीदी फोर्स कर रही है, ऐसे फोर्स करने से नहीं, अगर आप सचमुच में परमेश्वर से प्रेम रखोगे, परमेश्वर को अपना पिता मानोगे, परमेश्वर को अपना अब्बा मानोगे, परमेश्वर को अपना दोस्त मानोगे, यदि सचमुच आप अपने परमेश्वर से प्रेम रखेंगे, तो हम कभी भी क्या नहीं करेंगे, परमेश्वर को सेकेंड पोजीशन हम नहीं देंगे। परमेश्वर को हमेशा अपने जीवन में पहला स्थान देते रहें। यदि आप ऐसे करने लगेंगे, तो हम लोग को बार बार आपके पीछे आके ये क्लासेस में आना है, बाइबल क्लास ज्वाइन करो, प्रार्थना ज्वाइन करो, ऐसे करो वैसे करो, ऐसे कोई बोलने की ज़रूरत आप नहीं आएगी। बस आपको परमेश्वर के लिए क्या करना है, परमेश्वर को स्थान देना है, परमेश्वर को अपने जीवन में इम्पोर्टेंस देना है, परमेश्वर के वचन को प्यार करना है, परमेश्वर के राज्य के लिए आगे बढ़ने का एक इच्छा हमारे अंदर आना है। सबसे बढ़कर हम परमेश्वर से प्रेम रखें। यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखेंगे ना, ये सारी चीज़ें अपने आप आ जाएगी। हमारी बात यह है, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम कई बार जो है, हम अपना इस संसार की बातों में, अपना करियर, अपना फ्यूचर, अपना पढ़ाई, कुछ नहीं है प्रिय। मैं अभी यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ, मेरी 10th की मार्कशीट से नहीं हूँ मैं आज यहाँ पर बैठी हूँ, मैं मेरे 12th के मार्क्स के बेस्ड पे नहीं हूँ मैं यहाँ पर बैठ के आपसे बात कर रही हूँ। परमेश्वर ने नहीं पूछा मुझे कि तुझे 10th में कितना परसेंटेज मिला, तब जाके मेरा वचन बोलेगी, तब जाके किसी के लिए प्रार्थना करेगी, तब जाके मेरा राज, तब मैं तुझे नौकरी दूंगा। ऐसे परमेश्वर ने मुझसे कभी नहीं पूछा। यदि हम परमेश्वर के लिए स्थान देने लगेंगे, परमेश्वर के लिए प्रायोरिटी देने लगेंगे, परमेश्वर के लिए अगर हम प्रेम करने लगेंगे, परमेश्वर को पहला स्थान देने लगेंगे, इस संसार के माता पिता से भी बढ़कर यदि आप यीशु मसीह को अपने माता पिता जानने को तैयार हो जाएंगे, यीशु मसीह के उस परमेश्वर के साथ एक संबंध बनाते रहोगे, हर दिन परमेश्वर से कुछ ना कुछ सुनने की इच्छा रखोगे। आज परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाहते हैं, हर दिन आप परमेश्वर से सुनना चाहोगे। एक दिन आपका दोस्त बात नहीं किया तो आपको कितनी बुरी लगता है ना, अरे आज इसको क्या हो गया, इसने मुझसे बात नहीं किया, इसका मैसेज नहीं आया। अगर वही बात परमेश्वर से कि आज परमेश्वर ने मुझसे बात नहीं किया, एक ऐसी इच्छा के साथ इन दिनों में हम आगे बढ़ते जाएंगे। पवित्र आत्मा में आपका एक इतना अच्छी जवानी का उम्र है, आपका सबसे बेस्ट उम्र है परमेश्वर के राज्य के लिए, पूरी तंदुरुस्ती के साथ, पूरा बल के साथ परमेश्वर के लिए देने के लिए। साथ में पढ़ाई है, ट्यूशन है, क्लासेस है, सब कुछ है, घर का काम संभालना, ये सब कुछ है। इसके लिए मैं सोच बहन को ही मैं लिख रहा था, लड़कियों को ही ज़्यादा रीज़न रहते हैं ना, घर का काम संभालो, माता पिता को देखो, लिमिटेशंस ज़्यादा हमारे पास है, लेकिन परमेश्वर ज़्यादा इस्तेमाल भी बहनों को करता है। परमेश्वर को काम करने में कोई सीमा नहीं है। परमेश्वर यदि आपको उठाना चाहे, यदि परमेश्वर आपको आशीष करना चाहे, तो वो सीमा नहीं रखता, तो वो अपना लिमिटेशंस, हमारा लिमिटेशंस नहीं रखता। परमेश्वर हमें आशीष करने वाला परमेश्वर है, दोस्तों से बढ़कर हमें ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर, कभी लज्जित नहीं होने देता। यदि हम परमेश्वर को स्थान देंगे तो कभी हमें छोड़कर नहीं जाता। परमेश्वर अंत तक हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएंगे। जो वचन आपको यहाँ से मिला है, एक कान से सुन के दूसरे कान से मत निकालिए। अपने आप को समर्पण करें परमेश्वर के सामने, समर्पण करके प्रार्थना करें, परमेश्वर पिता मुझे भी, मेरे अंदर भी वो जलस दे, मेरे अंदर भी वो यीशु के लिए वो प्रेम दे, ताकि मैं तेरे लिए दौड़ सकूँ, ताकि मैं तेरे पीछे दौड़ सकूँ, ताकि मैं तेरे प्रेम को समझ सकूँ।
कहाँ जहाँ पे मेरे जीवन में मैंने यीशु से बढ़कर प्रायोरिटी दिया है, यीशु के प्रेम से बढ़कर मैंने किसी और चीज़ को इम्पोर्टेंस दिया है, तो मेरे जीवन से वो हट कर मैं यीशु को इम्पोर्टेंस देने लगूँ, परमेश्वर के राज्य के लिए मैं इम्पोर्टेंस देने लगूँ। यदि आप अपने आप को समर्पण करने को तैयार है तो प्रियो, आप बोलते थकावट है, आप बोलते हो पढ़ाई है, आप बोलते हो मुझे यहाँ जाना था, मुझे वहाँ जाना था, मेरा ये काम आ गया था, घर पे गेस्ट आ गए थे, ये सारे रीजंस देना आप बंद कर दोगे। इसके लिए मैंने पर्पसफुली मैं सोची कि ये गवाही मैं इधर बोलूं। इससे बढ़कर क्या एक्सक्यूज़ है हमारे जीवन, हम क्या इतना बड़ा एक्सक्यूज़ दे सकते हैं, क्या एक्सक्यूज़ हम दे सकते हैं। एक छोटा सा एग्ज़ाम के लिए हम एक प्रार्थना छोड़ देते हैं, एक छोटी सी चीज़ के लिए हम अपने एग्ज़ाम छोड़ देते हैं, अपनी प्रार्थना छोड़ देते हैं हम। प्रिय क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर आज भी वो प्रेम नहीं है परमेश्वर के साथ में, वो प्रेम नहीं है, वो संबंध, वो रिश्ता नहीं बना है आज भी परमेश्वर के साथ में। वो रिश्ता में यदि आप आएंगे ना यीशु मसीह के साथ, वो रिश्ता में यदि आप आ जाओगे ना तो आप कभी भी पीछे नहीं हट पाएंगे, परमेश्वर के लिए आगे बढ़ते ही जाएंगे। तो प्रिय हम अपने आप को प्रार्थना कर कहें, परमेश्वर मुझे वो रिश्ते में आना है, परमेश्वर के साथ का उस एनकाउंटर में मुझे आना है, में मुझे आना है। जब तक उस रिश्ता हमारा जो संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत नहीं है तब तक हमारा जीवन भी ढीला रहेगा, तब तक हम खुद मजबूत नहीं हो सकते। जिस दिन मेरा परमेश्वर के साथ का मेरा रिश्ता मजबूत होगा, को प्रभु मैं तुझे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहूँगी, सबसे बढ़कर सब कुछ मुझे छोड़कर चला जाएगा। आज दिखने वाले कल नहीं रहेंगे, आज मेरे पास जो है पैसा है तो कल वो पैसा नहीं रहेगा, आज मेरे पास सुंदरता है तो कल मेरे पास सुंदरता नहीं रहेगी, आज मेरे पास कुछ है तो प्रियो ज़रूरी नहीं कि वो कल आपके साथ रहे। लेकिन मेरा यीशु मसीह ने कहा है कि दुनिया के छोर तक, दुनिया के अंत तक मैं तुझे पकड़ा रहूँगा, मैं तेरे साथ चलूँगा। वही इस परमेश्वर के रिश्ता में हम इन दिनों में आगे आने के लिए हम समर्पण करके प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु जी। रबा शमल खमाना वरबा शक्तुना परमेश्वर पिता, इन दिनों में प्रभु जी हमारे हर नौजवानों को पिता आपके हाथ में समर्पण करके प्रार्थना करते प्रभु जी, परमेश्वर के साथ में उस खास संबंध में परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा के साथ में एक रिश्ता में प्रभु जी आने के लिए उन्हें सहायता करना, एक रिश्ता में उन्हें स्ट्रांग होने के लिए सहायता करना। मुझे मेरे परमेश्वर से बढ़कर कुछ और नहीं है, मुझे मेरे यीशु मसीह से बढ़कर कुछ और नहीं है, उससे बढ़कर कुछ और मेरे जीवन में नहीं है। हालेलुया। एक ऐसा निर्णय के साथ प्रभु जी आपके रिश्ते में प्रभु हाले बलवंत होने के लिए, आपके करीब आने के लिए हालेलुया इन दिनों में पिता परमेश्वर तू इन्हें इस्तेमाल कर प्रभु जी, पवित्र आत्मा के साथ साथ चलने के लिए। हालेलुया। पौलुस के समान, यूसुफ के समान, हालेलुया दाऊद के समान परमेश्वर आपसे प्रीति रखने वाले बने, आपको प्रेम करने वाले बने। पौलुस परमेश्वर से प्रीति रखता था, परमेश्वर के वचन से प्रीति रखता था, उसी प्रकार से परमेश्वर आपसे प्रीति रखने वाले, आपके वचन में प्रीति रखने वाले, यीशु मसीह की कल्पना में प्रीति रखने वाले एक नौजवान के समान पिता तू इन्हें खड़ा करा, इन्हें इस्तेमाल कर प्रभु जी। एक ऐसा बहुत बड़ा झुंड प्रभु इन दिनों में, एक ऐसे नौजवानों की झुंड खड़े होने पाए जो तुझसे प्रीति रखता हो, जो तेरे वचन पर प्रीति रखता हो, जो तेरे वचन की कल्पनाओं पर चलना चाहता हो, पाप से दूर होके हालेलुया सांसारिक अभिलाषाओं को छोड़कर परमेश्वर के पीछे चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। एक ऐसी सामत, पवित्र आत्मा की सामत के साथ प्रभु जी इन दिनों में तू हमें बढ़ाना पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 देते पिता। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर प्रभु जी, ऐसा किया। धन्यवाद प्रभु जी। हमारे जीवन में शैतान की हर चाल हालेलुया जो हमें पीछे खींचने के लिए आती है, हर चालों को पिता हम यीशु मसीह के नाम से खंडन करके प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया प्रभु जी, आपकी इच्छा में चलते जाने के लिए, आपकी राहों में चलते जाने के लिए, आपके हाथ पकड़कर चलने के लिए, विश्वास योग्य जीवन बिताने के लिए पिता हमें तैयार कर पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ऐसा किया। धन्यवाद प्रभु जी। हम खास तौर से प्रिय प्रभु जी प्रिय बहन के लिए प्रार्थना करते हैं, विनीता के लिए प्रार्थना करते पिता, आने वाले दिनों
में और भी सामर्थ के साथ प्रभु जी, और भी सामर्थ के साथ प्रभु जी आपके राज्य के लिए इस्तेमाल होने के लिए परिवार सहित प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। हस्बैंड को और बच्चे को आपके हाथ में देख के प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, परिवार सहित आपके राज्य में प्रभु जी इस्तेमाल और भी सामर्थ के साथ इस्तेमाल होने के लिए उसे सहायता करना प्रभु। शैतान के हाथ चालों से बचाए रखना, आपके वचन और लहू से बाड़ा बांध के प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। हर प्रकार की आशीष, हर भौतिक, आत्मिक, मानसिक तौर से हर प्रकार की आशीष यीशु मसीह के नाम से हम दावा करके प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। ऐसा हुआ, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। हर विषय को आपके हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु जी। इस छोटे से विनती से मांगती हूँ, सुना दया से ग्रहण कर पिता। आमेन 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 आमेन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप लोग और भी प्रार्थना में जुड़ते रहें। कैंप के लिए प्रार्थना चालू है, जो भी कैंप में आना चाहते हैं, टिकट आप लोग ने जो भी लिया है, प्रार्थना में जुड़ना ज़रूरी है। प्रार्थना की तैयारी के साथ हम उस कैंप में अटेंड करेंगे तो वो ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। तो सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग प्रार्थना में 3 टाइम का प्रार्थना है, कम से कम 1 टाइम तो आप जुड़ने की कोशिश करें। शाम की प्रार्थना, सुबह, दिन में जो आपको टाइम मिलता है उस प्रार्थना में आप लोग जुड़ते रहें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू विनीता। थैंक यू सो मच। സുഖമല്ലേ? ഡ്യൂട്ടി ആയിരുന്നോ ഇന്ന്? അവധി എടുത്താണോ? ആണല്ലേ. നാളെ ഇനി ഏതാ? നാളെ മോർണിംഗ് 12 hour ആണ്. ബ്ലെസ്സഡ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ, ബ്ലെസ്സഡ് മെസ്സേജ് ആയിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റ് മനീസൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് സമയം കുഴപ്പമില്ല, നെറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ. പിള്ളേർക്ക് ഡേറ്റയുടെ ഒരു പ്രശ്നം, പെട്ടെന്ന് തീർന്നു, എല്ലാവരുടെയും ഡേറ്റ പെട്ടെന്ന് തീർന്നു. എല്ലാവർക്കും വൈഫൈ ഇല്ലല്ലോ. എന്താ? അതാ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് നിർത്തിയേ. പെട്ടെന്നാണോ? അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്, ലൈക്ക് സാക്ഷ്യം കൊടുത്തു. ഞാൻ വിചാരിച്ച എത്ര വചനം പറഞ്ഞു, സാക്ഷ്യം എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ആവത്തില്ലല്ലോ വചനം. अच्छा था, बहुत अच्छा, ब्लेसेड था, ब्लेसेड था। और भी जुड़ते रहना, मैं बोलते रहूँगी जब भी ऐसा मीटिंग्स हम रखेंगे तो बुलाते रहूँगी। फ्री रहेगा तो आते रहना, बता दूँगी। बाय। ശരി. बाय।